स्टार्ट करने से पहले फोटो खींचनी है, बिल्कुल फोटो खींच लीजिए। राइट हैंड की फोटो खींच लीजिए। सबसे अच्छी बात होती है आप भगवान के साथ जुड़ते हो, आप भगवान लोगों के को मंदिर में साथ, अपने भेजते धर्म हो। के साथ जुड़ते हैं। जो लोग 9 to 5 या बहुत ज्यादा लंबी जॉब करते हैं, जो कोई उपाय नहीं कर सकते, मेरे मम्मी RS माजी थे, हमारे घर में मूर्ति पूजा का निषेध था। हम ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? तो मुझे पैसे नहीं मिलने इसके। हाँ जी, ये मेरा भी सामाजिक कार्य है, आपका भी सामाजिक कार्य है। हमें जो पहचान मिलती है, हमें पहचान धर्म से मिलती है। आज हम सर्वोच्च धर्म में पैदा हुए हैं, धन्य हम लोग के सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। इंडियंस को इतनी नॉलेज नहीं है। आप देखिए भारतीय लोगों को, उनको योगा का कितना अच्छा ज्ञान है। मेरी जबकि सारी फैमिली डॉक्टर्स की है। 3 चीजें बताऊंगी सिर्फ मैं। मेरा वेट कम हो जाएगा, मेरा पेट कम हो जाएगा। लेडीज, आप मुझे खुद बताओगे कि हाँ जी मैडम बोल के गए थे पॉडकास्ट में। आपका भाग्य स्ट्रॉन्ग। जितने भी आजकल योगा पार्कों में सिखा रहे हैं, कहीं पर भी सिखा रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये। तो विनय जी, मैं ये कहूंगी कि मैं रोजाना ना बैठ के, जब मैं रात को फ्री होती हूँ ना, मैं बैठ के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखती हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। विनय जी, मैं बता नहीं सकती कितने नुकसान होते हैं। ओम का उच्चारण वो नहीं करवाते, ठीक है, गलत आसन करवाई। आप घर बैठ के, मैंने ये 4 चीजें कही हैं, 4 चीजें करके देखिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मुझे 50,000 दे दो और मैं उसमें आपका काम करके दूंगी। फ्रॉडबाजी वाला कोई काम नहीं। तो भगवान ने आपको विद्या दी है, हाँ जी, तो विद्या फ्री में नहीं सभी बांटी को। लड़के के टेवे से पता चल रहा है कि ये कोई इलीगल मैटर्स में इन्वॉल्व भी है, कोई नशे वशे भी करता है। ग्रह कर्म और किस्मत क्या है, कैसे ग्रह काम करते हैं, कैसे कर्म और किस्मत से जिंदगी बदल सकती है, ग्रह आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं, पाप कैसे होते हैं, कैसे पापों से छुटकारा पाया जा सकता है, नवरात्रों में क्या उपाय करने हैं आपको, कैसे आपको प्रेम विवाह से दूर रहना है, गौ माता की सेवा करनी है। इन सब बातों पर आज चर्चा होगी एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर सोनिया जोशी जी के साथ, जिनकी बातें आपकी जिंदगी बदल पाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। जय श्री राम। ग्रह कर्म और किस्मत कैसे चलते हैं। एक एस्ट्रोलॉजी कुछ पैटर्न पे निर्धारित होती है। आपके कुछ ग्रह हैं जिंदगी के, आपके कुछ कर्म हैं, आपके कुछ भाग्य हैं। इन्हीं के आसपास एस्ट्रोलॉजी घूमती है। हमारी कोशिश होती है किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के साथ पॉडकास्ट किया जाए जहां पर उसके पास प्रैक्टिकलिटीज होती हैं, उसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी शौक से सीखी और आज हजारों लोगों को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ठीक कर चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं सोनिया जोशी जी का। स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार। धन्यवाद। और सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार है। आपने ज्योतिष कब शुरू करा? मैंने ज्योतिष 2010 में स्टार्ट की थी। मेरा इंटरेस्ट वैसे तो बचपन से ही था। मेरे मम्मी RS माजी थे, हमारे घर में मूर्ति पूजा का निषेध था। फिर भी मतलब बचपन से ही मैं बहुत अध्यात्म की तरफ मेरा बहुत रुझान था। मैं खुद से ही एक मूर्ति लेके आई शिव जी की, और बचपन से बहुत छोटी एज से मैंने भोलेनाथ के मंदिर में जाना स्टार्ट कर दिया। उनको दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना किसी ने नहीं बताया। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मैंने पहले योगा किया, MA योगा किया। उसके बाद मुझे ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट हुआ। खुद से भी पढ़ाई की मैंने, और प्रोफेसर थे हमारे घर के पास ही, और DAV आयुर्वेदिक कॉलेज है जो हमारे जलंधर में, वहाँ पर भी एक प्रोफेसर थे, तो उनसे मैंने सीखी। और उसके बाद आप मान सकते हो विनय जी कि ये इतनी वास्ट स्टडी है जिसको आज भी पढ़ा जाए तो कम है। तो योगा पहले सीखा आपने, योगा से फिर आपका ज्योतिष की तरफ रुझान हुआ। मेरी जबकि सारी फैमिली डॉक्टर्स की है। मेरे फादर डॉक्टर प्रदीप शर्मा, मेरे दादाजी डॉक्टर जगदीश राम शर्मा, मेरे मामा जी हैं अश्विनी शर्मा, डॉक्टर अश्विनी शर्मा, मेरे ताया जी डॉक्टर ब्रिजमोहन शर्मा है। तो सभी डॉक्टर हैं। तो मेरे डैडी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, पर मेरे में एक अलग ही टैलेंट था। तो पहले तो मैंने योगा की क्लासेस स्टार्ट की, अपने घर से ही अपने सेंटर चलाया। तब भी मुझे ऐसे फील होता था कि कुछ मिस है अभी भी लाइफ में। तो उसके बाद से मैंने ये ज्योतिष स्टार्ट किया। तो मेरे डैडी ने कहना कि तुम ज्योतिष बहुत अच्छा करते हो, तो तुम उसमें करो। तो मैंने कहा कि हाँ उसी में करते हैं। तो जब से स्टार्ट किया तो आप मान नहीं सकते विनय जी कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। एक अलग सा ही समाज का सुधार भी है, भलाई भी है इसमें, और काम। सबसे अच्छी बात होती है आप भगवान के साथ जुड़ते हो, आप भगवान के मंदिर साथ, में अपने धर्म के साथ जुड़ते हैं। जी, आपको धर्म की गहराइयाँ पता लगती हैं।
बिल्कुल, धर्म की गहराइयाँ पता चलती हैं, हमें संस्कार पता चलते हैं कि हमें अपनी डेली डे टू डे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको एस्ट्रोलॉजी में योगा से भी कुछ बेनिफिट मिला? योगा से बहुत ज़्यादा इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं विनय जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आप करके देखिए, जो लोग 9 to 5 या बहुत ज्यादा लंबी जॉब करते हैं, जो कोई उपाय नहीं कर सकते, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप योगा करो। आप सुबह उठिए, आप पहले अपने हाथों की, दोनों हाथों की जो रेखाएं हैं, खास करके लड़का है तो राइट हैंड, आजकल लड़कियां भी राइट हैंड, क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं वो राइट हैंड बताता है। तो अपने राइट हैंड की फोटो खींच लीजिए स्टार्ट करने से पहले। फोटो खींचनी है? बिल्कुल, फोटो खींच लीजिए राइट हैंड की फोटो खींच लीजिए योगा स्टार्ट करने से पहले जी। ठीक है, जिस दिन आप फर्स्ट डे से स्टार्ट करने वाले हो, योगा स्टार्ट फोटो करने खींच से लीजिए। पहले फोटो खींच लीजिए। 3 चीजें बताऊंगी सिर्फ मैं, रोजाना सूर्य नमस्कार, उसके बाद कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम, उसके बाद ओम विलोम, ओम का उच्चारण। 4 चीजें आपने करनी है डेली। 6 महीने के बाद आप अपनी रेखाएं चेंज होती हुई उस फोटो के साथ मैच करके देख, हाथ की रेखाएं चेंज हो जाएगी? बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको डेली करना है योगा। तो जब हाथ की रेखाएं चेंज हो जाएंगी तो ग्रह तो चेंज हुए ना, क्योंकि आपने तप किया, साधना की। योग एक साधना है। जब भी मेरी क्लास होती थी योगा की तो लोग मेरे पास आते थे, तो वो मेरा वेट कम हो जाएगा, मेरा पेट कम हो जाएगा लेडीज, तब मैं उनको बोलती थी कि आप वेट पेट की छोड़ो ही दो। क्या आपका मतलब हाथ खाना खाता है? विनय जी बताओ, हाथ खाना, हम कुछ भी गलत खा रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है? माइंड कंट्रोल कर रहा है हमारा। तो योग किस पर काम करता है? जो जिम जिस पर काम नहीं कर सकता, माइंड पर। ठीक है, हमारे हाथ नहीं हमें खिलाते, हम गलत चीज खाते हैं तो हाथ तो हमारे सिर्फ बेचारे काम करते हैं। जी, दंड मिलता है उनको। हाँ, उनको तो ऑर्डर मिलता है, हमारे हैंड्स को ऑर्डर मिलता है माइंड से। तो योगा माइंड पर वर्क करती है, तो जिम वो नहीं करता। जो हम योगा ट्रेनर्स होते हैं, हम उनको माइंड पर वर्क करते हैं। जितने भी आजकल योगा पार्कों में सिखा रहे हैं, कहीं पर भी सिखा रहे हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें प्राणायाम तो ना के बराबर है। ओम का उच्चारण वो नहीं करवाते हैं। ठीक है, गलत आसन करवाइए। आप घर बैठ के, मैंने ये 4 चीजें कही हैं, 4 चीजें करके देखिए। 6 महीने के बाद आपको कोई उपाय करने की जरूरत, क्योंकि साधना, हाँ कर्म अच्छे रखो, कर्म तो साथ में चाहिए, ठीक, तो लाइफ में ना बदलाव आए तो अब कहना। आज का ये पॉडकास्ट बहुत डिफरेंट है मेरे लिए। मैं एक ऐसे योगा के गुरु के साथ बैठा हूँ जो एस्ट्रोलॉजी में भी निपुण है। थैंक यू सर। तो आपने योगा की पढ़ाई करी? बिल्कुल। उसके बाद उसके बाद मैंने ज्योतिष की। योग के 8 नियम होते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम मीन्स हमें क्या छोड़ना है, नियम कौन से अपनाने हैं। आसन मतलब उसके बाद हमने आसन करने, प्राणायाम डेली प्राणायाम करना है, प्रत्याहार हमें जीवन में क्या छोड़ना चाहिए, धारणा हमें जीवन में क्या धारण करना चाहिए, ध्यान रोजाना लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, अंत में समाधि आती है। किसको? जो ये 7 नियम पूरे करेगा, अष्टांग योग के ये 7 नियम पूरे करेगा, उसको अंत में समाधि। और विनय जी, हमारा लक्ष्य यही है जीवन का। मुझे नहीं लगता इंसान यहाँ खाने पीने सोने आया है, भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया ही इसीलिए कि आप अंत में अपना जो अंत है वो खुद से कर सको, ना कि दवाइयाँ खा के बीमारियां आपके अंत करे। मोटापा, शुगर, बीपी कितना ज्यादा आम हो चुका है। मैं किटी पार्टीज में जाती हूँ तो पहले बहुत भर के वो बटर नान ये सब मंगवा लेते, बाद में सभी के पर्स खुल जाते, क्या करने लगे? दवाई खाने लगे। आप भी खाओ। मैंने कहा किसने कहा है कि 40 के बाद 50 के बाद दवाई खानी जरूरी? कौन कहता है? ऐसे नहीं होता है। आप मेरे दादाजी को मैंने अंत तक बिल्कुल स्वस्थ देखा, कोई शुगर बीपी कुछ भी नहीं था। वो भक्ति योग में थे, वो नारायण जी के बहुत भक्त थे, उनका जीवन बहुत सादा था। योगा के बहुत सारे मतलब अलग रूप हैं जो लोगों को पहचानने चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ पार्क में चलेंगे, वहां जाके चुगलियां की कि हाय है मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा, ये नहीं वो नहीं। मैं विनय जी देख रही हूँ हमारे मतलब मैं अब क्या कहूँ एरिया में योगा करवाते हैं कुछ लोग, 2-3 साल हो गए, वो वैसे के वैसे ही है, वैसे ही पेट निकला हुआ है, करवाने वाले भी बीमार हैं। कितनी गलत बात है। आप देखिए जो करवा रहा है क्या वो मेडिसिन खा रहा है ज्यादा? अगर वो खा रहा है तो क्या फायदा करवाने का? आप एक अच्छे ट्रेनर के पास जाइए, सीखिए योगा, उसका ज्योतिष से बहुत बड़ा लिंक है विनय जी, बहुत बड़ा लिंक। आपके ग्रह खुद ही चेंज हो जाएंगे। तप करो, साधना करो। एस्ट्रोलॉजी एज ए हॉबी करी या प्रोफेशनली शुरू? मेरे प्रोफेशनली है। प्रोफेशनली पहले मैंने हॉबी की थी, पर उसके भी मैं आपको बताऊंगी बहुत नुकसान है। जब हम ज्योतिष फ्री में करते हैं
तो जब हम एक ना किसी ज्योतिष के पास हम जाते हैं, हम सोचते हैं यार ये फीस बहुत ज्यादा ले, तो ना ही ले। तो जैसे मेरे अपने नोन्स आते हैं तो ना ही ले। तो मैं पहले ऐसे ही करती थी विनय जी, मैं बता नहीं सकती कितने नुकसान होते हैं। क्यों? उसका भी एक रीजन है। जब ज्योतिष फ्री में करते हैं तो जो फ्री में, जैसे मैं ज्योतिष हूँ, मैंने किसी का टेवा फ्री में देखा तो मेरा 10th और 11th हाउस खराब हो जाएगा। 10th और 11th हाउस होते शनि देव के हाथ में, हमारे कर्म और हमारी आय शनि के हाथ में। तो शनि देव बोलेंगे कि तुमने तो कमाई की नहीं, तुम तो फ्री में देख रहे हो, है ना। मेरा शनि बिगड़ेगा, जो दिखा के जाएगा उसका गुरु बिगड़ जाएगा। फायदे की जगह दोनों को नुकसान होगा। इसलिए ज्योतिष कभी भी फ्री में नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अपनी सिस्टर का टेवा देखती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ थोड़े दे, ज्यादा दे। 2100 रुपया मेरी फीस है एक कुंडली की, जिसमें ऑल रेमेडीज है। किसी ने मुझसे डाइट चार्ट लेना चाहे सारे फैमिली का टेवा दिखा दे, एक ही फीस है। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मुझे 50,000 दे दो और मैं उसमें आपका काम करके दूंगी। फ्रॉडबाजी वाला कोई काम नहीं। लाइफ में चेंज आएगा, गारंटी होती, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो मैं उसको बोलती हूँ मैं इतनी फीस तुझसे तो नहीं लूंगी, लेकिन फीस लूंगी, मैं लेती हूँ। फिर वो मेरा बिकॉज प्रोफेशन है, बिजनेस के प्रिंसिपल है, ये मेरा बिजनेस है। अगर भगवान ने आपको विद्या दी है, हाँ जी, तो विद्या फ्री में नहीं सभी को। कोई भी इंसान अगर फ्री में कोई भी प्रोफेशन करता है उसका शनि बिगड़ेगा। क्योंकि शनि देव कहते हैं कि कर्म करो, वो कर्म के फल दाता है शनि देव। और 70% जो कुंडली है वो शनि देव के हाथ में है। आप देख, बिल्कुल 10th और 11th हाउस, 10वां और 11वां घर हमारा, वो उसको उनको शनि देव को दिया हुआ है। उनके जो मालिक है 10वीं और 11वीं घर के, वो शनि देव है। तो अगर हम कर्म गलत करते हैं तो कौन बिगड़ेगा? शनि बिगड़ेगा। हमारा भाग्य, हमारे कर्म बिगड़ेंगे, हमारी इनकम पर फर्क पड़ेगा। तो कभी भी शनि से जो रिलेट करती चीजें वो तो गलत करनी नहीं चाहिए। क्योंकि 70% जो हमारा टेवा है वो शनि देव के हाथ। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें भाग्य की बात होती है। बिल्कुल। तो भाग्य और कर्म में क्या फर्क रहता है एस्ट्रोलॉजी में? देखिए विनय जी, भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। देखिए अगर आपके कुंडली में भाग्य घर बहुत मजबूत है, 9th हाउस, उसमें मान लीजिए गुरु ही बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म गलत है तो वो गुरु क्या करेंगे? क्योंकि उधर शनि एक्टिवेट हो जाएंगे। 50-50 दोनों। कर्म अच्छे कीजिए, भाग्य अच्छा है कुंडली में, अगर आपका भाग्य 9th हाउस स्ट्रांग है तो वो आपका साथ जरूर देगा। आप मानकर चलिए अगर एक इंसान का भाग्य कमजोर है लेकिन अगर वो कर्म अच्छे करते हैं तो आप मान के चलो कोई मेहनत कर रहा है लगातार तो भूखा तो नहीं मरेगा ना। तो दोनों का प्रभाव जीवन में बिल्कुल बराबर चलता है। ये ना सोचिए कि अगर मेरे पास कोई कुंडली दिखाने आ जाए तो उसका कई बार होरोस्कोप बहुत अच्छा होता है, लगन कुंडली बहुत अच्छी होती है, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता। तो मैं उनसे पूछती हूँ क्या कर क्या रहे हो जीवन में? कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहे हो। अगर किसी का भाग्य खराब है क्या वो ठीक हो जाता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है, उपाय से और कर्मों से। भाग्य के जो मालिक हैं वो गुरुदेव हैं। भाग्य को अगर मजबूत करना हो तो सबसे पहले प्रैक्टिकल उपाय की अपने कर्म सुधारिए, ठीक है। किसी का बुरा ना बोलिए ना सोचिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे चने की दाल है, बेसन है, हल्दी है, इसका दान कीजिए हर वीरवार को। विष्णु जी के मंदिर में जाके या साईं के मंदिर में जाकर, दोनों की जगह जाकर आप रख सकते। आप मुझे खुद बताओगे कि हाँ जी मैडम बोल के गए थे पॉडकास्ट में, आपका भाग्य स्ट्रांग होगा, जिससे भाग्य स्ट्रांग होगा। कर्म की तो बात हो गई, हम लोग हर रोज बात करते हैं जी अच्छे कर्म करने चाहिए। कुछ लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, कुछ पाप भी कर लेते हैं। बिल्कुल। कर्म और पाप में क्या फर्क? बहुत अंतर है विनय जी कर्म और पाप में। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताती हूँ, मान लीजिए मेरे पास कोई कुंडली लेकर आया, ठीक है, तो मैं उसको एक अच्छा कर्म बताती हूँ कि जाओ भी तुम्हारा चंद्र की महादशा चल रही है, तुम एवरी मंडे जा करके दूध चढ़ा के आओ शिवलिंग पर, ठीक है। अब वो वहां पर जा रहा है, उसका काम फिर भी नहीं बन रहा, उसको मानसिक शांति फिर भी नहीं मिल रही, वो मुझे आके बोले तो मैं उनको पूछती हूँ कि कैसे किया, तो वो बताएंगे कि हाँ जी हमने वहाँ दूध चढ़ाया था। उसके बाद पैकेट कहाँ रखा, क्या किया? जब मंदिर में गंदगी डाल के आ रहे हो, ये सो रहे हो हमने तो कर लिया, वो पाप। देखो एक तो कर्म किया अच्छा, फिर पाप भी कर दिया, तो दोनों में अंतर हुआ ना, है कि नहीं? तो दोनों में ये अंतर है कि हमने सोचा हमने तो अच्छा कर्म किया था, लेकिन हमारे माइंड में ये नहीं आया कि पाप कर्म। मैंने विनय जी इतने लोगों के जैसे नजर लगती इंसान को, इतने लोगों की नजर सिर्फ लौंग से ही ठीक कर दी घर बैठे बैठे। कितनी बड़ी बात आई, लौंग से ही। मैंने कभी नहीं किसी को बोला नींबू सिर से बाहर करके चौराहे पर फेंक दो, क्यों? उसने फेंका, मैंने अच्छा कर्म कर दिया, उसके सिर से बला हटी, दूसरे के ऊपर चढ़ी, और कर्म ये किया तो वो पाप भी हो गया। अब कोई रोए बाद में, उस वक्त तो रिलीफ मिल गया, अब बाद में क्या? बाद में उस नींबू के ऊपर से गुजरेगा फिर उसके ऊपर तो ये काम ना कीजिए। तो कर्म और पाप देखो ना, लोग कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता लग रहा। मंदिर में जा रहे हैं तो जा करके गंदगी डाल के आते हैं, तो उससे कौन सा ग्रह कमजोर होता है? उससे बृहस्पति कमजोर होगा ही होगा।
मंदिर बृहस्पति है और बृहस्पति के हाथ में आपका भाग्य का हाउस है, 9th हाउस एंड 12th हाउस, आपका आखिरी जीवन, 12वां घर, विदेश यात्रा। तो आप कोई भी उपाय करें, कर्म अच्छा करें, तो उसके साथ साथ पाप ना करें। अच्छा करने के साथ बजाय बुरा करके आ गए, इसीलिए लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमने इसीलिए उपाय कर दिया, हमारा उपाय लगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, बिल्कुल। मुझे तो लगता है ये नहीं पता पहला उपाय पॉडकास्ट है हमारा जिसमें हम लोग उपाय क्यों नहीं सिद्ध होते, क्यों इसकी नहीं बात चलते, करते हैं। या उपाय उल्टा क्यों बढ़ गया, उपाय हमारा उल्टा क्यों बढ़ गया, क्यों पड़ा? क्योंकि आप अभी मैं रिसेंटली की बात बताती हूँ विनय जी। मैं एवरी थर्सडे वीरवार को नारायण जी के मंदिर में जाती हूँ, ठीक है। वहाँ केले का जो पेड़ होता है वहाँ पे दिन में जल चढ़ाया जाता है, ठीक है, और शाम को वहाँ पर दीपक जलाया जाता है। तो मैं सुबह कथा करने के बाद जल चढ़ाने गई, उनमें एक बगीचा था, वहां जल चढ़ाया। एक लड़का मेरे से पहले होकर के, मैं ऐसे जा रही हूँ, मेरे से थोड़ी दूरी पर ही था, उसने दीपक जलाया। उसने इतनी पास रखा कि उनका जो एक पत्ता था ना, वो कागज के जैसा हो गया था, नहीं कागज के जैसा था। तो वो लड़का दीपक इतनी पास रख के गया कि मैं अचानक ही उस दिन मतलब अपनी गड़वी में जल लेके गई थी, तो वो उसको आग लग गई, केले के पेड़ को आग। तो मैंने जल डाला फटाफट, वो लड़का बहुत दूर चला गया, नहीं तो मैं उसको आवाज लगा के बोलने वाले, ये क्या किया तुमने? पाप करके चला गया। यस ऑफ कोर्स, आपने पाप कर दिया। उसको पता ही नहीं, उस लड़के को पता ही नहीं, उसको आग लग गई। और इतना ज्यादा एक्सेस जल चढ़ा रहे हैं पीपल को और केले को सभी कि वो जल रहे हैं। तो बताइए कैसे उपाय लगेंगे? आप थोड़ा सा, मैंने ये थोड़े क्या भर भर के डाल के आ जाओ, थोड़ा सा दे दो, श्रद्धा ही होती है, नाम जाप करो, श्रद्धा होती है बहुत। उपाय में श्रद्धा होनी चाहिए और गंदगी नहीं डालनी चाहिए। पूरी बाल्टी लेके नहीं पानी की चढ़ानी, बिल्कुल, कि वो पौधा जल ही जाए आगे से। कुंडली में मन की स्थिति को कैसे पढ़ते हैं? कुंडली में मन की स्थिति चंद्र ग्रह से पढ़ी जाती है। अगर चंद्र आपका 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, या 12th हाउस में है, 6वें, 8वें और 12वें में, तो आपका मन परेशान रहेगा ही रहेगा। या चंद्र के साथ राहु है, केतु की युति है, तो मन परेशान रहेगा ही रहेगा। तो मन की ऐसी हालत हो जाएगी उस इंसान की, वो नेगेटिव, जैसे आप कई पीपल ऐसे देखे होंगे लोग कि ऑलवेज नेगेटिव बातें करते, नहीं जी मेरा काम नहीं होना, मेरे से ये नहीं होगा। कई लेडीज भी मैंने बहुत देखी हैं, तो उनका ऑरा भी वीक होता है, उनका चंद्र भी वीक होता है। तो उनको चाहिए, एक मैं प्रैक्टिकल उपाय बताऊंगी विनय जी इसके लिए, बहुत ही अच्छा। जैसे वो एक कहावत है ना हिंग लगे ना फटकड़ी, वो वाला। तो इसमें कुछ नहीं करना, जिसका चंद्रमा वीक है, मन बहुत डाउन पे चला गया है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो वो अपने जब भी पूर्णमासी हो, पूरा चांद हो, तो छत पे जाए अपने, जैसे हम पुराने लोग छत पर सोते थे, तो देखिए कितनी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, कितने कितने लोग एक ही घर में रहते थे, बर्दाश्त करते थे एक दूसरे को। अब तो बर्दाश्त ही नहीं कोई कर रहा। क्यों? चंद्र वीक, सबके बिगड़े हुए हैं। ये एसी वेसी सबने आके सबके चंद्र बिगाड़। तो क्या करें, आप ऊपर अपनी छत पर जाएं, जब पूरा चांद हो तो उस पे बैठे, इस ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और 10 मिनट का टाइमर अपने मोबाइल पर लगा लीजिए। जल रखें कांच के गिलास में या चांदी के गिलास में, सबसे बेस्ट है। ओम नमः शिवाय का मन ही मन में जाप करें, बोलना नहीं है, वाचिक नहीं, अपना मन में जाप करते करते 10 मिनट बैठे रहे। आप मुझे बताओ, लिख के दे दो, ये जो भी दर्शक देख रहे हैं ना, जिनके भी सुसाइडल थॉट्स हैं, जिनकी थॉट्स बहुत नेगेटिव हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए, ये करके देखें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो पानी बाद में पीना है, दूध को भी ऐसे ही आप अभिमंत्रित कर सकते हो, बाद में वो दूध पी सकते हो। चांदी का गिलास या कांच का होना चाहिए। किसी के ग्रहों की दशा खराब है, क्या वो पूजा करने से, ध्यान से, साधना से ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है विनय जी, ध्यान साधना से सब कुछ ठीक हो सकता है। मान लीजिए किसी कोई इंसान के लगातार रोजाना हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, कोई बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो वो क्या करे कि रोज कल पे बैठ के, मैं तो ये सबसे सिंपल उपाय बताऊंगी, पहले कुछ देर के लिए मौन हो जाए, शांत हो जाए और समझे कि ये ग्रह चाल ही है। शांत होकर के कुछ देर के लिए बैठे और रोजाना मेडिटेशन करे 10 मिनट रोजाना। रास्ता आपको मन में खुद ही खुद नजर आएगा, कोई और नहीं दिखाएगा, आपके मन से ही रास्ता सामने आ जाएगा। और वो जो मैंने आपको बताया योगा का, इस मुद्रा में बैठ करके रोजाना 10 मिनट आप अनुलोम विलोम, कपालभाति ये कीजिए। इसका हमारे जो हाथों पर, हमारी रेखाओं पर प्रभाव पड़ता है, इनका हमारे ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कुछ देर के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया ना, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, नॉन वेज और शराब को छोड़ दीजिए। जब बहुत हालात बिगड़ने लग जाए तब समझ जाइए, और आपके पास कोई कुंडली नहीं है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कोई कुंडली नहीं है, तो आप ये करके देखिए, सिंपल उपाय। नॉन वेज खाने के क्या नुकसान होते हैं?
बहुत नुकसान होता, बहुत ज्यादा इससे नुकसान है ग्रहों विनय। ग्रहों पे भी फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, बिल्कुल नॉनवेज नहीं कुछ खाना लोग चाहिए। कहते हैं जी शुक्र स्ट्रांग हो जाता है शराब पीने से। ये तो विनय जी, मैं ये कहूंगी कि मैं रोजाना ना बैठ के, जब मैं रात को फ्री होती हूँ ना, मैं बैठ के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखती हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, पर बहुत बेतुके उपाय होते हैं कई। शराब पीने से शुक्र स्ट्रांग थोड़ी होता बिल्कुल है। नहीं होता, खराब वीक होता है। होएगा कि स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो लोग मीट मांस मछली खाते हैं उनके बहुत गलत कौन बात से है। ग्रह खराब होते हैं उनके? उनका मंगल खराब होगा, उनका शनि खराब होगा, राहु तो बहुत उच्च हो जाएगा, वो बलवान बन के उसके पीछे घूमेगा, मतलब बुरे तरीके से, नेगेटिविटी से, उच्चों के नहीं। लोग कहते हैं जी नराते आने वाले, मैंने ना नरातों में छोड़ देना खाना। तो बाद में तो खाओगे तो उसका क्या तो फायदा? कहते हैं मंगलवार को हम अंडा नहीं खाएंगे। कोई फायदा नहीं, मत नराते भी मत मनाओ, फिर कोई फायदा नहीं। आपने उसके बाद भी तो मतलब नॉनवेज खाना है, शराब पीनी है। अभी शराब का मैं इतना नहीं बोलूंगी, एक लिमिट क्वांटिटी में ली जाए तो उसका कोई इतना नुकसान नहीं है। किसी को मार करके खाना बहुत बुरा पाप है। आप देखिए ना कि उसका मरते वक्त उसके मन में क्या थॉट्स चल रहे थे। एक कहावत है ना विनय जी, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, है ना। वो मरते वक्त उसके दिल में कितना दुख था कि जब वो मरा तो क्या आपके अंदर जब वो जाएगा, पहले बात तो आपका घर, आपका पेट, आपका शरीर शमशान घाट बन गया, वो अंदर मुर्दा पड़ा हुआ है, वो शमशान ही हुआ ना। फिर हमें जो पहचान मिलती है, हमें पहचान धर्म से मिलती है। आज हम सर्वोच्च धर्म में पैदा हुए हैं। धन्य है हम लोग कि सनातन धर्म में पैदा हुए हैं हम लोग। क्या सनातन धर्म मीट मांस मछली खाना अलाउ करता है? बिल्कुल अलाउड नहीं करता सनातन धर्म। विनय जी, बात पता क्या है कि हम वेस्टर्न जो ये कल्चर है ना, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से, अपने दादा परदादों से, हम यहाँ ये देवभूमि कहलाती है, जो भारत देश है ये देवभूमि है। तो हम या तो देव हैं या मनुष्य हैं। लेकिन आज का मनुष्य ना तो मनुष्य रहा ना देव रहा, ना तो हम वो क्यों कामयाब है, वो हमारा कल्चर नहीं फॉलो करते, तिलक नहीं लगाएंगे, गंगा में स्नान नहीं करेंगे, व्रत नहीं, फास्टिंग नहीं, कुछ नहीं है उनका। लेकिन जो उनका है वो उसमें मतलब परफेक्ट है वो लोग, इसलिए फेल हो गया। इसीलिए आज की डेट में फेल है। कपड़े डाल लेने से क्या मतलब, हमने उनका कल्चर अपना लिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें अपने कल्चर पर पूरी तरह से रहना चाहिए। बहुत कुछ है सनातन धर्म, बहुत कुछ है, उसको फॉलो करना चाहिए। हम मनुष्य से देव योनि मिलती है। कभी आपने सुना कि राक्षस से देव योनि मिलती है? मनुष्य को ये अधिकार है, मनुष्य के हाथ में ये चीज है। अभी राक्षसों के हाथ में ये चीज नहीं है। लेकिन हम तो मनुष्य भी नहीं रहे, हम तो राक्षस भी नहीं है, मिक्सचर हो गए, तभी इंडियन फेल है। वो हम पर रूल करके गए थे, तो आज हम उनके वहां जा रहे हैं, हम पर रूल करो। आप विनय जी मान सकते हो, मेरे घर में सभी फॉरेन रहते हैं। मेरे चाचा ही फॉरेन है, इंग्लैंड में है, मेरे डैडी इंग्लैंड में है, मेरा ब्रदर सतिंदर शर्मा इंग्लैंड में है, सभी। मेरे हस्बैंड अभी बाहर हैं, तो मेरे हस्बैंड सारी उम्र ही बाहर हैं, उनको यहाँ दिल नहीं लगा। बेटी मेरी USA में है। सारे बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, मेरे चाचा ही बचपन से, मेरे डैडी हर साल एक बार जरूर जाते इंग्लैंड। तो मुझे कभी दिल नहीं किया। मैंने जैसे जैसे स्टोरीज पढ़ी कि इन लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा किया, हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे, हम कम खा लेंगे। मेरी अपनी बेटी इतनी इंटेलिजेंट, इतनी अच्छी हाइट, मतलब मेरे से भी 5'8". मैंने उसको बोला कि यहाँ पढ़ो भाई, IPS बनो, IAS। बस घर के माहौल देख के बच्चा हो जाता है, तो वो बाहर चले गए। तो आज हम उनके गुलामी कर रहे हैं, तो ये क्या है बताइए? कहाँ रहा सनातन धर्म? फेल हो गया, ऐसे ही फेल हुआ है। वहां जाके वो यहाँ कुंभ में 1 लाख ऐसे लोगों ने स्नान किया जो विदेशी थे। वो लोग हमारी परंपरा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, हम अपनी परंपरा नहीं संभाल रहे। क्योंकि विनय जी वो हमारे ग्रंथ उठाकर लेके गए थे, उनको योग का पूरा ज्ञान है, उनको पता है कुंभ में नहाना, मतलब कुंभ का क्या मतलब था, क्यों नहा के आए लोग। क्योंकि जब सागर मंथन हो रहा था ना, तो जो अमृत की कुछ बूंदें उसमें गिरी, उसी के कारण हम कुंभ में स्नान करने जाते हैं। तो उनको इन चीजों की नॉलेज है, लेकिन हमें नहीं है, हम नहीं गए। इंडियंस को इतनी नॉलेज नहीं है। आप देखिए भारतीय लोगों को, उनको योगा का कितना अच्छा ज्ञान है। मैं किसी को बताती हूँ मैं योगा ट्रेनर हूँ, वो बोला कि वाओ इट्स गुड, आप योगा ट्रेनर हो। यहाँ के लोगों को अच्छा फ्री से करा दोगे। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। इनको कोई मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं है कि योग क्या है। योग वो नहीं है कि जो हमें मोटे से पतला कर दे, योग वो है जो हमें मनुष्य से देव बना दे। जानने की विधि, आप अपने आप को जानते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो। बिल्कुल बिल्कुल।
आप अपने आप से मिलते हो। परमात्मा से जुड़ना, योग जोड़ना, मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक साधन है योग। आजकल ना समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और हर आदमी एस्ट्रोलॉजर से समस्या का हल चाहता है, जबकि कुछ अनिष्ट लोग खुद कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आज के दिन लोग प्रेम विवाह करते हैं, अरेंज मैरिज नहीं करते। इससे कौन से ग्रह खराब होते हैं? देखिए, प्रेम विवाह करने से बहुत सारे ग्रह खराब होते हैं। पहली बात तो ये है कि पहले तो हम देख ही नहीं पाते। मेरे पास ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों के टेवे आते हैं तो वो दिखाते हैं कि मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे रिसेंटली एक लड़की ने टेवा दिखाया, बिल्कुल दोनों का मैच नहीं कर रहा है। लड़के के टेवे से पता चल रहा है कि ये कोई इलीगल मैटर्स में इन्वॉल्व भी है, कोई नशे वशे भी कर, जो मुझे दिख गया। अब मैंने लड़की को क्लियरली बता दिया। अब वो कंफ्यूज, मैं खुद कंफ्यूज कि क्या करें। 5-7 साल से रिलेशनशिप में हो, तो मैंने कहा भाई तुम तो शादी करोगे ही तो करो, मैं क्या कर सकती। उन्होंने कहा कि बाद में चलेगा। मैंने कहा तलाक निश्चित है। तो कहती क्या करें। मैं कहा अब देखो, मैं मना करूंगी फिर भी नहीं तुम हटोगे, तुम तो फिर भी करवाओगे, तो कैसे करे विनय जी। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि हम अपने संस्कारों पर रहें। 5-7 साल आपने किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, क्या पेरेंट्स को पता है इस बात का? और अगर पता है, वो क्यों इन्वॉल्व है इन चीजों में? लड़कियों को पहले, मैं कोई विरुद्ध में नहीं बोलूंगी, लेकिन जो हम 96 में हम लड़कियां थी, तो तब हमें इन चीजों की परमिशन, आप भी सेम एज हो विनय जी, कोई भी अलाउ नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं था। हमने तो कभी बुलाया भी नहीं कभी किसी को। बट आज के दिन तो आप अरेंज मैरिज सोच ही नहीं सकते, बच्चा तैयार ही नहीं उन चीजों के लिए। तो ये फिर वो चल पड़ी ना एक चीज गलत कि फोन है, मोबाइल है, कहाँ से कहाँ कोई टच हो। आप अरेंज मैरिज छोड़ो विनय जी, जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो कितने बढ़ रहे हैं, तलाक कितने बढ़ रहे हैं, उसका कारण ही मोबाइल है, फोन है। और ये जो हमारे ग्रह तो फिर उल्टे पुल्टे होंगे। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी कि उनके ग्रह मैच नहीं कर रहे हैं, अब फिर भी वो मैरिज करवाएंगे तो तलाक तो होगा ही। इसका तो तलाक और बढ़ेंगे फिर? इससे बहुत बढ़ेंगे क्या, बहुत बढ़ चुके हैं। आपके पास हर दूसरी समस्या इसी से रिलेटेड होगी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो क्या हल निकालते हैं इन लोगों के? हल यही होता है, अगर मान लो मैरिज हो चुकी है तब तो घर बचाने का। अभी मैंने रिसेंटली, मेरे पास एक टेवा आया था, लड़की के 4th हाउस में राहु था, ठीक है। उसका जो हस्बैंड था, उसके जो 7th हाउस, मतलब अपने पार्टनर का हाउस होता है, तो उसके शुक्र के साथ राहु था, राहु की युति थी। उसका कैरेक्टर लूज था, तो उसके सामने ही उसने बहुत कुछ गलत चीजें कर ली। अब मुझे दिख भी रहा है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि घर ना उजड़े। तो हमने क्या किया, लाल किताब में क्या होता है कि हम उस चीज को पकड़ते जो ग्रह हमारा उच्च होता है। राहु 4th हाउस में नीच था उसका। मैंने उससे, उसका गुरु बहुत अच्छा था, मैंने उसको पुखराज धारण करवाया और गुरु के उपाय करवाए, नॉन वेज वगैरह छुड़वाया। तो आज की डेट में वो लड़की अपने घर में खुश है, शांति से बैठी हुई है। अदरवाइज आप बता दो, पॉडकास्ट सुन रहे हैं जितने भी ज्योतिष के 4th हाउस में राहु हो, तो वो तो टिकने ही नहीं देगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एस्ट्रोलॉजर के ऊपर। बिल्कुल, बहुत बड़ी। हमारे पास विनय जी जब भी टेवे आते, कुंडलियां आती हैं, तो हम बहुत दुखी होते टाइम की कैसे बचाया जाए रिश्ता, कैसे रिश्ते बचाए जाए। पूरी कोशिश होती है कि रिश्ता बच जाए। और जो अनमैरिड होते हैं, बहुत लड़कियां आती हैं, बहुत धोखे होते हैं, तो मैं उनके लिए तो यही कहूंगी, मैं ज्योतिष नहीं तो उसके लिए यही एडवाइस करूंगी कि रिलेशनशिप में ना जाएं, मत जाएं, सोच समझ के जाएं। तो देखिए, पहले हमारे कल्चर में रोका होता है, बाद में रिंग सानी मनी, 3 चीजें होती है। एक चीज तो कर लो, पेरेंट्स को मिला दो। नहीं मिलना चाहता तभी समझ लो कि गड़बड़ है। मांगलिक दोष होता है जी, ये डरने का मांगलिक दोष, डरने की कोई नहीं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। जो इंसान मांगलिक होता है उसमें ओवर एक्टिव ऊर्जा होती है। 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस एंड 8th हाउस, इनमें जब मंगल होता है तब मांगलिक बन जाता है इंसान। फर्क इतना होता है कि वो इंसान बहुत जिद्दी होता है, उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, जो कि दूसरा इंसान उस चीज को हैंडल नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करवानी चाहिए। और अगर नहीं है, आजकल तो देखिए, पहले ही अफेयर आप बता ही रहे हो लग रहे हैं, तो पहले दूसरे वाला नॉन मांगलिक है, तो उसका उपाय कर लीजिए। उपाय किए बिना मत कीजिए, उसका कुंभ से शादी करनी ही चाहिए। बहुत कम लोग देखे मैंने जिनके मांगलिक दोष होता है और वो सफल हो जाती है उनकी लाइफ। ज्यादातर लोग परेशान होते हैं। होते हैं बिल्कुल। दोनों को करना चाहिए, चाहे मांगलिक है भी है। हल होता है इनके एस्ट्रोलॉजी में, हल होते हैं बिल्कुल। एक तो ये जो मैंने आपको बोला कि कुंभ की शादी जो होती है, घड़े से शादी होती है, तो वो करनी ही चाहिए, चाहे सामने वाला भी मांगलिक हो। घड़े से शादी करनी? घड़े से करते हैं, लड़के की करते हैं, एक पौधे से करते हैं, तो वो बाद में उसको जो घड़ा होता है उसको तो फोड़ देते हैं, तो समझ लो एक तलाक हो गया। ये करना ही चाहिए।
सो ऐसी विधियां करके आप मांगलिक दोष खत्म कर मांगलिक दोष खत्म हो सकता है। चाहे आपको आपका सामने पार्टनर मांगलिक भी क्यों ना हो, इसका उपाय करके ही शादी करनी चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर होगा। आपने अभी बोला कि आपको किसी का टेवा देख के पता लग गया कि उसके रिलेशन है या नहीं है। क्या पार्टनर की वफादारी का भी कुंडली से पता चल जाता है? बिल्कुल पता चलता है। अगर मान लीजिए किसी का लगन स्ट्रांग है, लोगों ने विनय जी शुक्र को ऐसे ही बदनाम किया हुआ है कि शुक्र की वजह से हो रहा है, शुक्र की, ऐसे नहीं होता। चंद्रमा वीक नहीं होना चाहिए, मन चंचल नहीं होना चाहिए। मन की चंचलता ही हमारे चरित्र को खराब करती है। मन स्ट्रांग होना चाहिए, जिसकी संकल्प शक्ति मजबूत है। तभी कहा जाता है ना, मान लीजिए एक सिंपल सा उपाय बताती हूँ। किसी का पति वश में नहीं है, किसी का पति कहना नहीं मान रहा, उसके एक्सटर्नल अफेयर है, बिल्कुल सिंपल उपाय है। एवरी मंडे वो फास्टिंग करे, 16 सोमवार वाले व्रत करे। वो लेडी आप 16 सोमवार के बीच में ही देख लेंगे कि उसमें फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा उसके हस्बैंड में। क्यों? चांद मजबूत हुआ। पहली बात तो आपके अंदर शांति आई कि उसकी एक्सपेक्ट, उसको जो जैसा वो है उसको वैसे ही आपने अपना लिया। आपने ये बात समझी कि कुछ ना कुछ ग्रह चाल ही चल रही है, क्लेश कम हुए घर से, चंद्र मजबूत हो गया। तो शुक्र और राहु की युति हो, शुक्र और बुध की युति हो, शुक्र और चंद्र की युति हो कई हाउसेज में, तब वो आदमी का कैरेक्टर ढीला होगा ही होगा। और चंद्रमा भी ऊपर से वीक हो, तो उनके आपको ज्योतिष के पास जा करके उपाय जरूर करवाने चाहिए। तलाक और ब्रेकअप का भी पता चल जाता है कुंडली? बिल्कुल। जब 7th हाउस का लॉर्ड, 7वें घर का मालिक पीछे 8th में, 8वें में या 6वें में बैठ जाएगा तो उनका तलाक निश्चित है। तो हमें क्या, उसका उपाय क्या है कि जब हम कुंडली मिलान करें तो ऐसे इंसान किससे करें जिसके ऊपर ऐसा योग नहीं है। सामने वाले के भी मान लो ऐसा योग हुआ तो तब तो तलाक निश्चित है, तब तो तलाक होके रहेगा। 7वें का लॉर्ड 6 में और 8th में नहीं बैठना चाहिए। 8th में चला गया तो आपके पार्टनर की आयु कम हो सकती है। अगर 6 में चला गया तो तलाक हो सकता है, वो आपका शत्रु हो सकता है। वो इंसान, उसके साथ शत्रुता बढ़ सकती है आपकी, कोर्ट केस, ये सब। कितनी प्रैक्टिकलिटीज है आपकी बातों में, बहुत प्रैक्टिकल है। आपके सारे जो भी जवाब दे रहे हैं तो ये तजर्बे हैं, ऐसी चीजें रोज फेस करते हैं आप? बिल्कुल विनय जी, मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ कि ये मैंने पढ़ के नहीं पढ़ने वाले जवाब ही नहीं है, मैंने सुने ही नहीं ये जवाब किसी से। मैंने कुंडलियां देख के जब उनकी लाइफ देखी है, समझा है, उनके दुख को सुना है और समझा है, तब मुझे पता चला कि ऐसे होता है। आपके जैसे विद्वान ऐसे छुपे क्यों रहते हैं? मैं प्रचार क्यों नहीं करते आप? लोगों का कल्याण होगा इससे। विनय जी, मुझे ना मतलब ऑनलाइन ये सब चीजें मैंने बहुत पहले यूट्यूब पर स्टार्ट किया था, फिर वहां से भी हट गई। मुझे ज्यादा लोगों से मिलना, रिजर्व नेचर बहुत ज्यादा हूँ मैं बचपन में। अब तो मैं इतना इंट्रोवर्ट थी ना, मतलब बहुत ज्यादा रिजर्व। अब भी मुझे समाज को तो जरूरत है ना। हाँ, ये समझा समाज मैंने। के लिए ये सामाजिक काम होता है। ये हम ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? को मुझे पैसे नहीं मिलने इसके। हाँ जी, ये तो आप ये बहुत बड़ी सामाजिक भलाई काम कर रहे हो। है, ये मेरा भी सामाजिक कार्य है, आपका भी सामाजिक कार्य है। बिल्कुल। जितना आपके पास ज्ञान है, कोई 2100 रुपये से कुछ नहीं बनता किसी का। आप अपने एफर्ट लगाते हो, आपके पास तजर्बा है इन चीज़ों का, तो आपको तो खुल के प्रचार करना चाहिए ताकि लोगों के घर बचे। थोड़ा सा मुझे शौक नहीं है इन चीज़ों का, मैं बहुत कम, मतलब ऑनलाइन बहुत ही कम। कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। नहीं, मैं भागती नहीं। मेरे पास जो भी आता है मैं बड़ी जिम्मेवारी से काम करती हूँ। आपको यूट्यूब पे आप कंटेंट डालते हैं? बहुत कम। किस नाम से चैनल आपका यूट्यूब पे? एस्ट्रो सोनिया जोशी, सोनिया पंडित, एस्ट्रोलॉजर सोनिया पंडित। आज आप प्रण कीजिए कि आप लोगों की हेल्प करेंगे, वीडियो बनाएंगे। नहीं, मैंने अपने बच्चे अब बड़े हैं ना, जैसे बेटा अब बड़ा है, वो कहता है कि मम्मा मैं अब रोज वीडियो बनाऊंगा। देखिए, अगर आपको भगवान ने इस कार्य के लिए चुना है ना, हाँ जी, तो आपको लोगों को बिल्कुल ज्ञान बांटना है। बहुत अच्छा लगता है विनय जी, ये काम करके बहुत अच्छा लगता है। सुकून मिलता है जब आप किसी का घर बचा लेते हैं। बिल्कुल। मैं 4th हाउस का आपको राहु बता रही थी। मैं राहु का बहुत ही आसान सा उपाय लोग दर्शकों को बताती हूँ। राहु का सिर कटा था, राहु केतु बन गए 2, तो क्या नहीं है, ऊपर हेड नहीं है। आप 4 बुधवार, बुध का जो ग्रह है उसने अपने हाउसेज दिए हैं, आप 4 बुधवार 4 अंधों को खाना खिला के आइए। आपका राहु कितना भी नीच होगा, कितना भी कष्ट दे रहा है, ठीक हो जाएगा। मैंने ये करवाया हुआ लोगों से। ये जो उपाय बताते हैं कहाँ से लिखते हैं, कहाँ से मिलते हैं? कुछ तो मैं ये जो अभी अंधों वाला, ये तो मेरा एक्सपेरिमेंट।
कि उसका सिर नहीं है। और मैंने काम होते देखे, पीआर तक मिलती देखी। बच्चे यहाँ पर आ गए, राहु की महादशा चल रही थी, राहु नीच हो गया, तो उनको वहाँ जाते वापस देख। किसी की राहु की महादशा है, कोई राहु से पीड़ित है, तो वो ये करे, हाँ, आपका उपाय कर ले। अंधों को 4 अंधे 4 बुधवार उनको खाना खिला के आए। 4 बुधवार उनको खाना खिला के अंधक आश्रम में आए। देखो कैसे आपके काम बनते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ ये उपाय को हम सोनिया जोशी के नाम पे पेटेंट कर दें, बिल्कुल क्योंकि इसको और भी अब सारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर है इसी को उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 अंधे 4 अंधों को 4 बुधवार 4 बुधवार को आपको खाना खिलाना है। हाँ, उससे आपका बुध ग्रह स्ट्रांग हो जाएगा। राहु भी बुध भी दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड, बाहर जाने से रिलेटेड, ठीक हो जाएगी, आपका काम बनेगा, राहु शांत हो हर जाएगा। चीज का समाधान कुंडली के अंदर होता है। हर चीज का समाधान है। फर्क इतना है कि आप चाहते हो, कितनी श्रद्धा से करते हो। जो अभी मैंने विनय जी आपको बताया कि हाँ, अगर आप जा करके की बात बताया ना कि मंदिर गंदा कर रहे हो, मतलब वहाँ दूध डाल करके पैकेट फेंक के आ रहे हो, सोच रहे हो उपाय कर लिया, भाड़ में गया बाद में, तो वो चीज गलत है ना। मंदिर की सफाई पहले रखो। बाहर जो जैसे अब नवरात्रे आ रहे हैं, तो लड़कियां जो बाहर मंदिर के बाहर खड़ी होती हैं, उन बच्चियों को पैसे मत दो, नहीं देने, बस बिल्कुल नहीं देने चाहिए। 10-10 रुपए के कारण उनकी जिंदगी खराब हो रही है। आप बेगिंग एक क्राइम है, भीख एक क्राइम है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हो। जितने अभी मैं यहाँ बोल रही हूँ, पता नहीं कितने मेरे दुश्मन बन जाएंगे तो बनते रहे, कोई बात नहीं, उन बच्चों का सुधार होगा। उन बच्चों को भीख मत दो, 10 रुपए मत दो। उस 10 रुपए के कारण उस बच्ची की जिंदगी ना जाने कौन पकड़ रहा है पीछे से, आपको पता है। नवरात्रे में सबसे अच्छा उपाय है, आप एक बच्ची को पकड़िए, अगर आप में समर्थ है, 1 साल की फीस दीजिए उसकी स्कूल की। कोई बच्ची पढ़ना चाहती है, उसके पास फीस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, उसके स्कूल में जाके उसकी फीस दे दो। 1 साल की नहीं देख सकते, 1 महीने की दे के आओ उसके लिए कपड़े दे दो, यूनिफॉर्म दे दो। यही माता रानी चाहती है हमसे। उनके जो 9 रूप हैं, जो 9 देवियां हैं, वो हम में से ही हैं, लेडीज में से ही हैं, बच्चियों में से ही हैं। उन्हीं को समझो, उनकी प्रैक्टिकली हेल्प करो, लड़कियों की जो सही मायने में हेल्प है, तभी दुर्गा माता खुश होगी। घर में बैठी माँ की सेवा करो। मैं ये नहीं कहती मंदिर में ना आओ, मंदिर में आओ, पूरी श्रद्धा से आओ, उसमें साफ सफाई रखो, घर में माँ की सेवा करो और बच्चियों को भीख मत दो। कुंडली से कैसे जाने कि संतान योग है या नहीं है? कुंडली के 5वें घर से संतान योग का पता चलता है। जब भी वहाँ पर सूर्य होगा, वैसे वो उसका अपना घर है, लेकिन संतान होने में बहुत कठिनाई होगी। शनि और मंगल की युति होगी, शनि खुद स्वयं वहाँ विराजमान होंगे, या शनि की दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी 11th हाउस में बैठ करके, तब समझो कि संतान नहीं होगी। शुक्र किसी आदमी की कुंडली में बहुत वीक है, 8th हाउस में चला गया, उसके साथ केतु बैठा है, संतान छोड़ो, उसको वाइफ भी नहीं मिलेगी। तो उनके उपाय करने चाहिए। आजकल प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को, ये भी कोई ग्रह होते हैं, उपाय होते बिल्कुल होते हैं। कौन सी दशाएं होती हैं? जैसे राहु की महादशा बहुत ज्यादा चल रही है, मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती है ना, 90% राहु की महादशा चल रही होती है, ऐसे लोगों या को शनि की या मंगल की। कलयुग देखो आप विनय जी, कलयुग देखो, तो वो क्या कहता है, मिस कैरेजेस करवाता है। तो उसमें आप क्या करो, सबसे बेस्ट उपाय है, 4 नारियल लो पानी वाले, उसमें नीला धागा बांधना, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज वार करके कम से कम 21 बार सभी नारियल को, और पीपल के पेड़ के नीचे रखा। लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करो, उनकी विधि से पूजा करो। जिनके संतान नहीं हो रही या बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, तो जो लड्डू गोपाल होते हैं, कृष्ण जी का जो छोटा रूप है, उनको घर में लाओ, उनकी विधि से पूजा करो। अगर आपके घर में नॉनवेज बहुत ज्यादा बनता है, आप नहीं ला सकते, तो एक छोटा सा कुत्ता पाल लीजिए, कोई भी डॉग ले आइए, आप उसकी सेवा कीजिए इस मन से कि ये हमारा बच्चा ही है। मान के चलिए विनय जी, संतान होगी, क्योंकि केतु उच्च हो जाएगा, तो संतान होके ही रहेगी। काले रंग का होगा तो सबसे अच्छी बात है। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रों में संतान सुख के लिए कौन सा उपाय बताएंगे आप? नवरात्रे में छठी जो देवी होती है, कात्यायनी देवी होती है। जो छठा दिन होता है, कात्यायनी देवी को समर्पित है। उनको शहद का भोग लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, पीला वस्त्र चढ़ाएं, पीले वस्त्र उस दिन खुद डालें, और उनका एक मंत्र होता है, ओम कात्यायने नमः। तो उस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, आपको संतान सुख मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। और पूरा दिन कात्यायनी माता की पूजा करते रहिए। छठे दिन 6th डे। लोगों के धन का योग कैसे बनता है कुंडली में? जब भी विनय जी दूसरे घर का, कुंडली में दूसरा घर और 11वां घर, इनकी युति बनती हो, वो धनवान ही होगा इंसान।
या फिर भाग्य की 11वें घर से युति बनती हो, 9th हाउस की 11th हाउस के साथ कंजक्शन बनती हो, वो इंसान बलवान धनवान होगा ही होगा। या 7th हाउस की उसके साथ बनती हो युति, वो धनवान होगा ही हो। कुंडली में बहुत सारे विशेष योग होते हैं, जैसे गज केसरी योग, गुरु और चंद्र की युति, उससे भी पता चलता है कि ये इंसान धनवान हो सकता है। पीले फूल या हरे कपड़े पहनने से कैसे इकोनॉमी क्राइसिस खत्म होते हैं? पीले फूल बृहस्पति देव को समर्पित हैं। वीरवार को पीले फूल जो विष्णु भगवान है उनको जरूर चढ़ाना चाहिए। उससे आपका जो नवम हाउस है, 9th हाउस है और 12th हाउस है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। किसी ने बाहर जाना है, वीजा फाइल लगाई हुई है, वो 12वें घर से पता चलता है, तो उसका 9th हाउस भी स्ट्रांग हो जाएगा, भाग्य भी मजबूत होगा, 12वां घर भी मजबूत हो जाए। क्या सिंपल सा उपाय है, वीरवार को पीले फूल चढ़ाओ। बुधवार को हरे कपड़े, जो बिजनेसमैन है, जो दुकानदार है, उनको हरे कपड़े डालने ही चाहिए। उससे उनकी जो आप देखना, जितने भी लोग देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, बुधवार को हरे कपड़े डालने शुरू कीजिए, आपके व्यापार में वृद्धि होगी ही होगी, क्योंकि बुध जो ग्रह ये व्यापार का कारक ग्रह है। इवन देन जब आप वीजा फाइल करने जाते हो इंटरव्यू पे, तब भी हरे कपड़े डालने चाहिए। किस दिन कर्जा लेना भारी पड़ता है? लेना या देना? लेना। मंगलवार को लेना बहुत भारा पड़ता है, क्योंकि मंगल जो ग्रह है ये ऋण का ग्रह है, मतलब कर्ज का ग्रह है। आप मंगलवार को कर्जा दे के देखिए, जिस दिन आपने अपना कोई लोन किस्त इंस्टॉलमेंट डालनी है, वो हमेशा मंगलवार को डालिए, बहुत जल्दी वो आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपने मंगलवार को कर्ज लिया तो वो कभी नहीं खत्म होगा, अगर शनिवार को लिया तब भी नहीं होगा। शनि और मंगल को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। हमेशा अगर आपने कर्ज लेना ही है तो बुधवार को लीजिए, कर्ज जल्दी खत्म हो जाएगा। या बहुत ज्यादा जरूरी है तो वीरवार को पहले चने की दाल मंदिर में चढ़ा करके बाद में कर्ज लीजिए। अगर मंडे को लेना है, जरूरी है कि मंडे को ही कोई दे रहा है कर्ज, मतलब बैंक से वही तब भी हुआ है, तो पहले शिवलिंग पर जा करके जल और दूध अर्पित करके फिर कर्ज लेने जाइए, जल्दी उतरेगा। विदेश यात्रा का इशारा कौन से कुंडली में, कहां से कौन से? जब भी 9th हाउस की युति 9th हाउस और 12th हाउस सेम दोनों कंजक्शन कर जाए तो विदेश। जिन लोगों ने पक्के होना है उनका लगन 12th हाउस में बैठा होता है। मतलब अगर आपका लगन का स्वामी, मान लीजिए किसी का मेष लगन है और मंगल ग्रह 12वें घर में बैठ गया, गारंटी है वो पीआर लेगा, वो पीआर का टेवा है। तो मेरे पास आता है तो मैं कहती हूँ चिंता मत करो, ये पीआर का टेवा है। 4th हाउस घर का हाउस, जिसे घर गाड़ी वाहन ये सब चीजें देखी जाती हैं। 4th हाउस का मालिक अगर 12th हाउस में बैठ जाए, गारंटी है वो विदेश जाएगा। 7th हाउस का मालिक अगर 12th हाउस में बैठ जाए तो मान के चलिए कि आपकी शादी बाहर के इंसान से होगी। लड़की है तो बाहर से लड़का मिलेगा, लड़का है तो बाहर से लड़की मिलेगी। ये कुछ ऐसे योग होते हैं जो क्लियर होते हैं कि आपको विदेश यात्रा होगी ही होगी। विदेश का योग भी होता है फिर भी वीजा नहीं लगता कई बार, उसके लिए क्या करें? उसके लिए ये होता है कि पहले तो आप कुंडली चेक करवाइए। समटाइम क्या होता है कि सिर्फ पैसे खरवाब कराने के लिए ही इंसान के मन में ये चीजें चल रही होती है, वो विदेश कभी जा ही नहीं पाते। तो कई बार क्या होता है कि धन हानि के योग बने होते, विदेश यात्रा के योग नहीं बने होते। तो जब धन हानि का योग बना हुआ है तब हम उसका उपाय कराएं। वैसे ज्यादातर विनय जी क्या होता है कि विदेश का मन में आता तभी है जब संयोग होते हैं। हाँ, उसके पहले मन में आ ही नहीं सकता। और हाँ, बन क्यों रही है, अड़चन क्यों आ रही है, उसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगी। मंगलवार को आपको शाम को 5 बजे के बाद जब भी नारियल की खोपी लेनी है, गरी होती है ना, जो उसको उसका काट देना है सेंटर से और उसमें बदाना भर करके किसी भी अच्छे पेड़ के पास, बरगद के या पीपल के पेड़ के पास जाइए, उसको खोद करके उसमें दबा देना है, उसके ऊपर उसका ढक्कन लगा देना है। 4 मंगलवार करके देखिए, विश बोल करके दबाना है, आपकी विश गारंटीड है पूरी होगी। और सेकंड उपाय बहुत ही आसान है, पक्षियों को बाजरा डालना शुरू कर दीजिए, गारंटी है कि आपका वीजा लगेगा ही लगेगा। फर्स्ट ऑफ डे से ही, जब से आपने फाइल अपनी भरनी शुरू की है, जो भी है, जो भी प्रोसेसिंग है, उससे पहले से बाजरा डालना शुरू कर दीजिए। क्या विदेश में जाकर कुंडली के असर बदल जाते हैं? बिल्कुल बदल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ के जो ग्रह वो अलग हैं, गोचर अलग है। हमारा एक्चुअल कुंडली वही रहती है, लेकिन वो जो स्थान मैंने आपको पहले ही बताया वो राक्षस भूमि है, ये देव भूमि है। वहां पर जो नीच ग्रह वो अच्छे हो जाते हैं, शनि राहु केतु वहां जाकर के अच्छे हो जाते हैं। जो हमारा जो देश है ये देव भूमि है, यहाँ पर इनका प्रभाव अलग है। तो जब कई बार क्या होता है, राहु की महादशा यहाँ चल रही है, बच्चा बाहर गया, वो वहाँ तरक्की कर जाता है, उसके लिए वो इतनी खतरनाक नहीं है।
सम टाइम राहु बैठा है 12th हाउस में, अगर मैं कहती हूँ इसको जल्दी जल्दी भेज दो, नहीं तो कुछ ऐसा कांड हो जाएगा ये जेल में चले जाएगा। बेस्ट है कि जेल में भेजना है कि विदेश में भेजना है, तो बेस्ट है कि इसको विदेश भेज दो। क्या भूत प्रेत होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे आप मानते हो भगवान है, परमात्मा है, तो हमारे अंदर से कौन बोल रहा है? आत्मा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। जो वायु तत्व है वो खत्म नहीं होता है। आप हवा को खत्म कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। हम हवा देखी है किसी ने? हमारे शरीर में जो 5वां तत्व होता है वो हवा होती है, जो कि इंसान का जब जन्म जीवन काल खत्म हो जाता है तो हवा निकल जाती है, वो वही आत्मा कहलाती है। तो वो होती है, वो एग्जिस्ट करती है। जैसे परमात्मा है, हम मंदिर में इतनी श्रद्धा से जाते हैं क्योंकि परमात्मा है, ऐसे ही आत्मा भी है। भूत प्रेत सब हैं। जिनकी मृत्यु अकाल मृत्यु होती है, कोई एक्सीडेंटल, कोई सुसाइडल है, उनकी आत्मा को मुक्ति जल्दी नहीं मिलती। तभी कहते हैं कि ऐसे विचार लाने नहीं चाहिए। ज्योतिष में इसका कैसे पता चलता है? ज्योतिष में देखिए, जिनका राहु, मतलब पता क्या लगाना है भूत प्रेत कि उसके ऊपर साया है कि नहीं। किसी के ऊपर साया उसके ऊपर जल्दी पड़ेगा जिसका चंद्र वीक होगा, 8th हाउस में होगा, 12th हाउस में होगा, 6th हाउस में होगा, या राहु के साथ युति करके बैठेगा, तो उसके ऊपर ये चीजें नेगेटिविटी बहुत जल्दी हावी होगी। हाँ, उन इंसानों पर भी बहुत जल्दी ये चीजें हावी हो जाती है जो कभी भी मतलब कि भगवान का नाम नहीं लेते, नास्तिक होते बहुत लोग, ऐसे लोगों को पकड़ती है, उनको पकड़ लेती है। जो पॉजिटिव चीजों के पास नहीं रहते हैं तो नेगेटिव चीजें उनको पकड़ लेती है। ये तो वाइब्रेशन है। कमजोर आदमी को पकड़ती है, कमजोर को जिसका ऑरा वीक है, जिसकी वाइब वीक है। काले कुत्ते को रोटी देने से कौन सा दोष? केतु का। बिल्कुल विनय जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं, जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं, हम देखते हैं कि कितने कुत्ते सड़कों पर मारे होते हैं, और इन चीज़ों की तरफ ना तो सरकार ध्यान दे रही है, ना तो आम जनता देती है, कोई नहीं देता। तो क्या आपको क्या लगता है वो कोई खिलौने हैं? उनकी आत्मा नहीं है? तभी हमारा देश में ऐसे भूकंप, ये इतनी लड़ाइयाँ झगड़े कुछ सालों से बढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि केतु ग्रह हमारे देश में वीक होता जा रहा है। इसका कोई ना कोई हल निकलना ही चाहिए। आप कुत्तों से रिलेटेड एक उपाय करके देखिए, चाहे विदेश की आपका मनोकामना हो, किसी भी चीज की, चाहे औलाद नहीं हो रही, रोजाना कुत्तों को बिस्कुट डालना शुरू कर दीजिए। लेकिन हाँ, मैं किसी को कहती हूँ जब बिस्कुट डालने हैं तो मैं ये साथ में जरूर कहती हूँ कि मीठे नहीं डालने, बुरा नहीं करना किसी का, क्योंकि उन्होंने तो खा ही लेने, फीके डाल। कुत्ता तो बिस्कुट खाता ही नहीं। खाते, बहुत खुश होकर खाते हैं। मीठे नहीं डालने, उनको फीके बिस्कुट डेली डालिए। या किसी के ऊपर बहुत बुरी बीमारी आ गई है, उसके ऊपर से वार करके भी डाल सकते हो आप, ठीक है। विदेश यात्रा के लिए डाल सकते हो। तो अचानक से जो काम बनते और बिगड़ते हैं वो केतु ग्रह से होते हैं। तो जब आप कुत्तों की सेवा करते हो तो आपका केतु ग्रह मजबूत हो जाता है कुंडली में, तो आपको अचानक से धन लाभ होगा। क्या नजर उतारने के लिए नींबू मिर्च सच में काम आता है? बिल्कुल आता है। नींबू एसिडिक होता है, ये बहुत जल्दी ऊर्जा को सोख करता है। ऐसे ही मिर्ची जो होती है वो भी ऊर्जा को बहुत जल्दी सोख लेती है। तो 7 मिर्च और 1 नींबू आपको हर शुक्रवार को अपनी, मतलब शुक्रवार को टांग दीजिए अपनी दुकान के बाहर कहीं भी, और हर शुक्रवार आप चेंज कर दीजिए, और चेंज करने के बाद उनको डस्टबिन में फेंक दीजिए। एवरी फ्राइडे चेंज कीजिए। पूरा लगा रहे हो 7 दिन? 7 दिन लगा रहे, 7 दिन के बाद आप चेंज कर दो। आप देखो, फ्राइडे को फेंक के दोबारा नया लगा दो, तो उससे आपको लगेगा कि जैसे कोई डाउन पे जा रहा था बिजनेस, वो थोड़ा स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, अप पे आएगा। क्या हर राशि का मंत्र होता है? हर राशि का अलग मंत्र होता है। जैसे ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का तो मंत्र है। हर किसी का अपना अलग अलग मंत्र है। अलग अलग मंत्र, अलग अलग नग इन होते मंत्रों से भी हम लोग अपने ग्रह ठीक कर सकते हैं? मंत्र ये जो आप कह रहे हो, ये वैदिक मंत्र है राशियों के। इनके कम से कम 1.25 लाख तक जाप करने के बाद ये सिद्ध होते हैं। आम आदमी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, फिर भी जैसे आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, राहु स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, 3rd हाउस में बैठा है, 6 में बैठा है, तो आप राहु के मंत्र का जाप कीजिए ना। एवरी बुधवार को कीजिए, एवरी सैटरडे कर लीजिए, एक दिन निकाल लीजिए, वो आपका साथ और ज्यादा देना शुरू कर देगा। मंत्र जाप करने के लिए कोई गुरु चाहिए होता है? दीक्षा बिल्कुल चाहिए। सभी मंत्रों के लिए नहीं। वैदिक मंत्र में जैसे गायत्री मंत्र है, इसको आप कोई भी इसका जाप कर सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ओम नमः शिवाय का कई वैदिक मंत्र है जो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन शावर मंत्र और जो तांत्रिक मंत्र होते हैं, इनके लिए गुरु की दीक्षा अवश्य है। शावर मंत्र क्या होते हैं? शावर मंत्र 108 बार बोलने पर सिद्ध हो जाते हैं। वैदिक मंत्र 1 लाख, 1.25 लाख
के बाद सिद्ध होता है। वहीं शावर मंत्र जो होता है वो 108 बार पढ़ने के बाद सिद्ध हो जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल दूंगी मैं शावर मंत्र की, जो बजरंग बाण है वो शावर मंत्र है। आप उसको डेली एक बार भी पढ़ लो, आप देखो अगर आपके ऊपर किसी ने कोर्ट केस कर रखा है, झूठा सच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें हनुमान जी को राम की दुहाई दी जाती है, तो आपने उसमें मतलब आपने वो जो बजरंग बाण है तभी करना है। सभी दर्शकों से बेनती है कि जब आप सच्चे हो, दूसरा बंदा झूठा ही आपके पीछे आरोप लगा रहा है, कुछ गलत कर रहा है आपके साथ, तब। बाकी भी शावर मंत्र इतने ज्यादा हैं, वो भी तब करने हैं जब बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई। एक छोटा सा शावर मंत्र बताऊंगी जो कि दर्शक लिख भी सकते हैं, बहुत ही मतलब इतना ज्यादा पावरफुल है। 108 बार, जैसे अब नवरात्रे आ रहे हैं उसमें 108 बार उसका जाप कीजिए, रोजाना कीजिए। उसके बाद वो जो लेडीज जाप करेंगी, उसके बाद वो उनको अपनी डेली डे टू डे लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई अपनी मनोकामना सिद्ध करनी है, तो उसमें यूज कर सकते हैं। तो वो शावर मंत्र लिख सकते हैं। ओम नमो चंडी चंडी महाचंडी, काली काली महाकाली, दुर्गे दुर्गे महादुर्गे, संकट हरो रक्षा करो, मनोकामना पूर्ण करो, जो ना करो तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, महाबली भैरव की दुहाई। ये मंत्र आप लिख लीजिए। लिखने के बाद इसका 108 बार रोजाना जो नवरात्रे आ रहे हैं उसमें जाप कीजिए। उसके बाद आप देखिए, कभी भी यूज कर सकते हो। उसमें कब पढ़ना है? बस एक बार पढ़ना है, जब भी यूज करना है, दिन में एक बार नहीं। मान लीजिए कि किसी चीज के स्पेसिफिक रीजन के लिए हम यूज कर रहे हैं, तब उस मंत्र को पढ़ने के बाद वो काम कीजिए। चाहे एक बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़िए, वो सिद्ध हो गया। पाप ग्रह कौन से होते हैं? पाप ग्रह है राहु केतु शनि तो माने ही जाते हैं, सूर्य भी उनमें आते हैं। दंड जब वो देने पर आते हैं, उनकी महादशा 7 साल की होती है, बहुत कठिन होती। मैंने लोगों की जान जाती देखी है। लोग राहु केतु शनि की बात करते, सूर्य की कोई बात नहीं करता। सूर्य अगर नीच हो तो जेल जाने की, जेल यात्रा, एक्सीडेंटल, सिर पर चोट, पागलपन, 6वें घर में सूर्य, 8वें घर में सूर्य, 12वें घर में सूर्य, तो मैंने ऐसे तक होते देख। तो उनको भी पाप ग्रहों की श्रेणी में, मतलब है तो वो देव है, पर जब बुरा करने पर आए तो आपकी कुंडली में जब वो नीच हो तब। क्या पाप मुक्ति के लिए कोई खास व्रत या पूजा होती है? बिल्कुल कर सकते हैं। पाप मुक्ति के लिए सबसे बड़ा उपाय पहले प्रैक्टिकल तो ये है कि आप प्रायश्चित कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई पाप हो गया है, तो आप उस इंसान से जा करके पहले तो माफी मांग लीजिए। सबसे पहले तो वहीं पर आपका पाप से मुक्त हो जाओगे। जो जहां जहां जिसका दिल दुखाया उनसे माफी मांग लीजिए। अगर इसको करने के बाद महामृत्युंजय जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मोक्षिमामतात। भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो राक्षसों को भी अपनाते हैं, पापियों को भी अपनाते हैं, देवताओं को भी अपनाते। तो कितना भी कोई पापी हो, जो प्रायश्चित करने के बाद महामृत्युंजय का मंत्र भोलेनाथ के सामने बैठ कर के पढ़ता है रोजाना, तो उसके सारे पापों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। अभी श्राद्ध आने वाले हैं, उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ सवाल हैं। पितृ दोष की पहचान कैसे करते हैं? जब भी सूर्य के साथ राहु बैठा हो, सूर्य के साथ केतु बैठा हो, राहु तो है ही है, सूर्य 8th हाउस में 6th हाउस में राहु केतु ऐसे चीजों को लेके बैठा हो, तो पितृदोष, पक्का पितृदोष है। इसका क्या इलाज है? पितृदोष में मैं गुरु के साथ केतु बैठा हो तब भी मैं मान, क्योंकि गुरु को भी फादर की उपाधि दी गई। इसका प्रैक्टिकल इलाज तो ये है कि फादर की रिस्पेक्ट कीजिए, फादर से बहस नहीं करनी, क्योंकि पिछले जन्म का है ये दोष। इसका इलाज दूसरा ये है कि जब भी पितृपक्ष आए, श्राद्ध आए, तो श्राद्ध जरूर कीजिए। कौवे को खाना जरूर खिला के आइए, कुत्ते को जरूर खिलाइए, और ब्राह्मण को। 3, कौवा, कुत्ता और ब्राह्मण, इन तीनों को जरूर खाना। ब्राह्मण को तो दे के आना ही है, लेकिन कौवे और कुत्ते को जरूर खिलाइए। आप देखिए आपकी कुंडली में अगर पितृदोष होगा, उसकी वजह से आप विनय जी ये सुनिए कि क्या क्या होता है। स्वास्थ्य में नुकसान, बिजनेस में नुकसान, शादी नहीं होगी, देर से होगी, हर चीज का नुकसान करता है पितृदोष। तो उनको श्राद्ध तो करना ही चाहिए जिनकी कुंडली में पितृदोष आ जाए। जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनको क्या दोष लगता है? उनको यही पितृदोष लगता है, जो जरूरी होता है करना, बहुत जरूरी होता है, हर साल करना पड़ता हर साल। देखिए विनय जी, मेन चीज ये है, तो ये जो चीजें हमारे पूर्वजों ने बनाई है ना, बहुत सोच समझ के बनाई है। अगर हम एक इंसान को जो इस दुनिया से चला गया है, साल में एक दिन नहीं दे सकते, उसका एक दिन नहीं रख सकते कि उसको याद करें, और उसकी जो स्पेशल थिंग है, जो अच्छे से वो खाता था, जो उसको पसंद थी, उसकी वो पसंदीदा चीज बना के आप ब्राह्मण को दे के आइए। जरूरी नहीं पूरी हलवा चने बना के दे के आने, आप उनको उनकी पसंद की चीज बना के दे के आइए। आप देखिए आपके काम कैसे बनने शुरू हो जाएंगे। मछलियों को दाना डालने से भी पितृ दोष शांत होते हैं?
बिल्कुल पितृदोष शांत होता है। मछली को दाना डालने से शनि जो दोष भी शांत होता है। कोई कुंडली में जैसे कोई कोर्ट कचहरी का केस हो तो मछली को दाना डालने से वो बिल्कुल खत्म हो जाता शनि की साढ़े साती क्या होती है और लोग क्यों डरते हैं इससे? है। देखिए, शनि की साढ़े सती से वो लोग डरते हैं जिन्होंने बहुत पाप कर्म किए होते हैं। ऐसे तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनि देव हैं, उनको न्याय का जो स्थान दिया है 10th और 11th हाउस हमारी कुंडली में, तो वो किसी का बेवजह बुरा क्यों करेंगे। अभी मकर कुंभ और मीन पर चल रही है शनि की साढ़े सती। 29 मार्च को ये एक चरण आगे चले जाएगी, कुंभ मीन और मेष में चले जाएगी। ठीक है, अब उन पर आने वाली है। मकर को राहत मिल रही है, जिनकी भी मकर राशि है उन पर रिलीफ हो रही है। उनके ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही थी, वहां से छोड़ रही है। अब जरूरी तो नहीं जिनकी मकर राशि थी उनके सभी के साथ बुरा हुआ होगा। कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि किस स्थान पर बैठे हुए हैं। अगर 11th हाउस में बैठे हुए हैं शनि या 6th हाउस में बैठे हुए हैं तो अच्छा ही किया होगा उन्होंने, कुछ ना कुछ जरूर, बुरा तो नहीं किया होगा। साढ़े सती से बचने के सबसे सरल उपाय हैं, उनको शनि देव को तेल अर्पित कीजिए और काली दाल, काले तिल, काला कपड़ा। जिनके ये जो 3 राशियां बताई अब मैंने, कुंभ मीन और मेष, ये तीनों राशियां स्पेशली ये हर शनिवार। हाँ, अब दूसरी बात आ गई कि ये उपाय करना कैसे है। शनि देव के कभी भी सिर पर तेल मत चढ़ाइए, कभी नहीं चढ़। मैं जाती हूँ मंदिर, मैं नहीं, वहां पर मैं चुप रहती हूँ। मैंने सोचा मैं हर जगह नहीं बोल सकती हूँ ना, मैं हर जगह नहीं बोल सकती। मैं ज्योतिष हूँ, मैं अपना कर्म करने आई हूँ, मैं तो पाठ करने। तो इन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। देखिए, सबसे पहली बात, शनि देव की आंखों में आंखें मिलाना ही गलत है। उनकी दृष्टि को ही तो पावर मिली हुई है, उनकी आंखों से आंखें मिला करके उनके सिर के ऊपर तेल डाल देते हैं लोग। ये कैसे उपाय करना है कि उनके चरणों में तेल डालिए, और जो माँ होते हैं, जो माँ की दाल चढ़ानी है, वो उनके चरणों में नहीं ऐसे खोल के नहीं चढ़ानी, उसको एज इट ही रख देनी, क्योंकि बाद में वो कहीं खाने के यूज होती है। जब हम तेल में मिक्स कर देते हैं तब वो दाल वेस्ट हो जाती। तो ये कर्म मत कीजिए। जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कृपया ये काम करना बंद कीजिए, क्योंकि आप सोच रहे हो शनि देव को हम उनके मुंह पे लगा रहे हैं, कभी माँ की दाल कभी पैरों में चढ़ा रहे हैं, वो वेस्ट जा रही है। वो आप उल्टा उपाय कर रहे हैं, उल्टा। हर किसी के लिए साढ़े साती एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं होती। मैंने अभी आपको बताया साढ़े साती के डिफरेंट बिल्कुल। जिनकी कुंडली में शनि उच्च होंगे उनके लिए शनि बहुत अच्छे होंगे। अब मेरी मेष राशि है, मेरे ऊपर साढ़े सती आ रही है। मेरे ऊपर जब भी शनि देव आए हैं मैं लाइफ में बहुत राइज किया है, क्योंकि मेरे शनि उच्च है कुंडली में। तो जिनके नीच होंगे उनके लिए वो, और कर्म भी मैटर, मैंने आपको बोला ना, कुंडली और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों चीजें, जैसे जैसे आप शनि को किन चीजों से प्रभावित करते हो, जैसे साढ़े सती आ रही है इन 3 राशियों पर, 3 राशियां ही नहीं, बाकी लोगों की भी कुंडली में शनि तो है ही है। आप कभी भी जो काम करते हैं, मजदूर हैं, उनके पैसे ना मारिए। आपके कोई काम करती है, औरत है, आदमी है, कोई भी लेबर है, जो शनि इनके मालिक हैं। रिक्शे वालों से 10-20 रुपए के लिए बहस ना कीजिए। बाहर जो खड़े होते हैं, जो गाड़ियां लगाते हैं, अगर आपके पास समर्थ्य है 10-20 रुपए, वो सारा दिन खड़े रहते हैं, आप उनको जरूर दान दीजिए। जो इन लोगों के साथ बुरा करता है, शनि उनकी कुंडली में कितना भी उच्च क्यों ना हो, वो नीच होके ही रहेगा। जन्मदिन पर क्या उपाय करें कि पूरा साल शुभ रहे? बहुत अच्छा उपाय है विनय जी। जन्मदिन पर आप अपने वेट के हिसाब से उतने ही चारा गाय को खिला के आइए। ये तो सभी ने सुना होगा, बहुत ही अच्छा उपाय है। जितना आपका वेट है उस हिसाब से उनको गाय को चारा खिला के आइए, गुड़ खिला के आइए। और सबसे बड़ी बात, केक मत काटिए। अच्छा, केक नहीं काटना? केक नहीं काटना चाहिए। केक काटने के स्थान पर आप अपने बच्चे को पिंगल घर लेके जाइए, किसी ऐसी जगह पर लेके जाइए जहाँ पर जितना अपने पैसा केक काटने में इन्वेस्ट करना है उन लोगों के मुंह में डालिए। बच्चे को पता लगेगा दुनिया में दुख भी है, और कितना, जो वृद्ध आश्रम है वहाँ लेकर जाइए। क्या गौ सेवा से? बिल्कुल करते हैं। गाय को किसका स्थान दिया गया? ब्राह्मण की तरह। गाय हत्या कितना बड़ा पाप है। तो गौ की सेवा करने से हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, मंगल उच्च हो जाता है, और गुरु ग्रह मजबूत होता है। अब शुक्र को कौन कौन से स्थान मिले कुंडली में? दूसरा घर और 7वां घर। दूसरा घर है परिवार का, 7वां घर है हमारे जीवन साथी का। आप गाय को गुड़, चारा, कुछ भी खिला के आते हो, आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। और दूसरा जो मैं कह रही हूँ आपको, गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। तो गुरु को कौन से स्थान मिले? 9वां घर, भाग्य आपका मजबूत हो जाएगा। तो हमें क्यों नहीं खिलाना चाहिए? जैसे अभी आपने मछली की बात की थी, तो एक मैं उपाय बताना चाहूंगी। जिनके ऊपर भी कोर्ट केस चल रहा है, 43 डेज तक वो गुड़, काले तिल और आटा मिक्स करके गोलियां बना करके रोजाना मछली को डाल करके आए, कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। बिल्कुल।
गारंटी है, खत्म हो जाएगा कोर्ट केस। गुड़, काले तिल और आटा आटा इसकी मिक्स गोलियां। करके मछलियों को खिला के आए। जो गौशाला में हमने जाना है उसके लिए कोई दिन वार है, कभी भी जा सकते हैं? गौशाला में जाने के लिए कोई भी दिनवार अच्छा होता है। अगर हम उपाय के बेस पर बात करें तो शुक्रवार बहुत अच्छा होता है। और सूर्य को उच्च करने के लिए जो लाल गाय होती है, लाल गाय को रविवार वाले दिन, संडे वाले दिन, किसी को कोई बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सूर्य नीच है, सूर्य की महादशा चल रही है, तो हम उसको संडे को भेजते हैं कि लाल गाय की सेवा करनी है, लाल गाय को पेड़े खिलाने हैं जो वहाँ पर बने होते हैं पहले से ही। किसी को जो उपाय करने हैं, हर किसी की अलग अलग विधि है, उसकी अपनी कुंडली के हिसाब से करेगा आदमी। इन सब चीज़ों के लिए अगर आपसे किसी ने परामर्श लेना हो तो आप कैसे मिलते हैं? मैं ऑनलाइन भी देखती हूँ कुंडलियाँ। जो लोग, जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, मैं 3 चीज़ें मंगवाती हूँ। अगर मान लीजिए किसी के पास कुंडली नहीं है तो मैं प्रश्न कुंडली बना लेती हूँ, उससे सारी समस्या। विधियों के लिए आदमी कहाँ पे कांटेक्ट करे आप? मेरा जलंधर में भी ऑफिस है और मेरा एक ऑफिस लुधियाना में है। वहाँ मैं सैटरडे संडे ही होती हूँ, ज़्यादा मैं जलंधर में ही होती हूँ। तो वहाँ मुझे मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वहाँ पर मुझे कर सकते हैं कांटेक्ट। आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बिल्कुल आपसे समय लेके आ बिल्कुल सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर के आ भी सकते हैं। अगर किसी ने फ़ोन पर दिखाना है ऑनलाइन तो ऑनलाइन भी दिखा सकते हम हैं। पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर डाल देंगे ताकि जिसको भी अगर कोई विधि करनी है वो एक बार आपसे सलाह कर ले। अभी नवरात्रों का समय आ गया है। जैसे दिवाली, दशहरा हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है, कुछ दिन होते हैं, ऐसे ही नवरात्रों को बहुत पवित्र दिन बोला गया। सो नवरात्रों का ज्योतिष में असली क्या महत्व होता है? नवरात्रि, पहले तो विनय जी आप यही सोचो कितनी देवियां हैं, तो 9 ही ग्रह हैं, तो कितना ज्यादा प्रभाव करेंगे। अगर हम 9 दिन कन्या पूजन विधि से करेंगे, अभी तो हम कंजक जो पूजन है 8वें दिन या 9वें दिन करते हैं। अष्टमी पे नहीं करना, रोज करना है? पहले रोज होता था। अच्छा, पुराने समय में रोज होता था। पुराने समय में जो असली दुर्गा सप्तशती है ना, जो संस्कृत में वर्णित है, उसमें यही बताया गया कि 9 की 9 देवियों के 9 के 9 दिन डेली कंजक पूजन होता था। अब टाइम नहीं है ना, तो 8वां और 9वां दिन रखा। अब शॉर्टकट तो कर लिया। शॉर्टकट, जैसे ये मरने पर भी शॉर्टकट किए हुए लोगों ने, ऐसे ही हर चीज का शॉर्टकट ढूंढ लिया। अदरवाइज रोजाना होती है पूजा। 9 देवियां 9 के 9 ग्रहों पर असर करती हैं। पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं अस्कंद, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। 9 देवियां हैं। 9 की 9 देवियों के पास अलग अलग शक्तियां हैं। तो आप देखिए आपको क्या चाहिए। जैसे अभी हमने बताया कि 6ठी जो कात्यायनी है, उनके पास जिनको औलाद की दिक्कत है तो उनके पास जाएं। 6ठा दिन उनको समर्पित है। शहद उनको अर्पित करके अपने घर में ही शहद का भोग लगा करके हस्बैंड वाइफ वो दोनों वो शहद संभाल के रखे, दोनों उसका सेवन करें डेली, तो संतान योग होगा ही होगा। सो हर ग्रह के लिए भी अलग दिन होता है नवरात्रि का? बिल्कुल होता है, हर ग्रह के लिए अलग दिन होता है। जैसे नवरात्रों में हर आदमी को पूजन करना चाहिए। हर आदमी को पूजन करना चाहिए और उसमें संकल्प भी ले सकते हो आप। अगर आप 9 के 9 दिन फास्टिंग करते हो तो उसमें कोई भी संकल्प लोगे, आप लिख के ला लो, चाहे शराब छोड़नी है, कोई भी आप में ऐब है, नॉनवेज छोड़ना है, इतनी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाएगी। माता रानी से बोलिए, हे माँ मेरा ये चीज है, मेरे अंदर ये पाप है, मेरे अंदर ये अवगुण है, ये दूर कीजिए, आप कभी नहीं खाओगे, छूट जाएगा। अगर किसी को ये 9 के 9 व्रत रखने हो उसकी क्या विधि होती है? 9 के 9 व्रत रखने हो, उसमें अखंड ज्योति जलाई जाती है। घर में कोई रहना ही चाहिए, घर से जाना नहीं चाहिए कोई भी, ठीक है। और जो खेतरी माता होती है उसको जरूर बीजना चाहिए। उससे पता चलता है कि हमारा आने वाला समय हमारे घर में कैसा होगा, क्योंकि जो खेतरी माता आती है उसके अलग अलग रंग होते हैं। हरे रंग की आती है, सफेद रंग की, वो सूखनी नहीं चाहिए। वो सूखेगी तब जब आप विधि विधान से नहीं करोगे। डेली उनको पुष्प चढ़ाइए, उनको भोग लगाइए। जो भी मतलब प्याज और लहसुन का उपयोग पूरे घर में मत कीजिए। अगर आप नवरात्रे में 9 दिन पूजा कर रहे हो, 9 दिन फास्टिंग कर रहे हो, तो पूरे घर में प्याज और लहसुन का उपयोग ना कीजिए, उसकी स्मेल अच्छी नहीं है। हवन में 9 ग्रहों की आहुति देने का क्या अर्थ? हवन में 9 के 9 ग्रहों की, जब हवन में ग्रहों की नहीं, मतलब जिसकी भी हम आहुति देते हैं अग्नि देव के थ्रू डायरेक्ट जाती है, उस देव उसी समय चले जाते हैं, उसी समय जाती। हवन का ये इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है हवन की। जैसे हमने राहु की आहुति दी है, राहु के मंत्रों का जाप करके आहुति दी है, तो वो राहु को डायरेक्ट जा रही है।
जो कि आजकल लोग भूल गए हैं कि हमें साल में या मंथ में एक बार हवन जरूर करवाना चाहिए। इससे ग्रह मजबूत होते हैं। किसी की कुंडली देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये साधु का जीवन होगा इसका? बिल्कुल, जिसके कुंडली में शादी के योग ही नहीं है वो साधु प्रवृत्ति का आदमी होगा। साधु प्रवृत्ति का आदमी होगा वो। जैसे केतु की युति अगर गुरु के साथ 12th हाउस में चला जाए, 1st हाउस में शनि, कुछ ऐसे वैरागी जो ग्रह होते हैं जो कभी शादी करते ही नहीं है, उनकी युतियां जो स्ट्रॉन्ग, शनि हो गया, मंगल 4th हाउस में आ गया, उनकी दृष्टि 7th हाउस पे जा रही है और केतु के साथ गुरु की युति हो गई, तो वो वैरागी हो जाएगा, उसका ध्यान ही नहीं जाएगा शादी की तरफ। मुझे लगता है जो भी आदमी आपके सवालों के जवाब अच्छे से सुन लेगा उसकी जीवन कट जाएगा काफी हद तक, बिल्कुल उसको बिल्कुल। उसके जीवन का महत्व पता चल जाएगा। बहुत अच्छे सवालों से आपने जवाब दिए। अब मुझे कुछ आपसे इंस्टेंट जवाब चाहिए होंगे ताकि लोग अपनी प्रॉब्लम में से निकल सके। बहुत सारे लोगों को वहम होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो एक एक्सपर्ट को पता होती है। जैसे मंदिर में जाके हम घंटी बजाते हैं तो कितनी बार घंटी बजानी चाहिए? 3 बार। 3 बार। 3 जो अंक है वो गुरु को समर्पित है। तो मंदिर कौन है? गुरु है, तो बृहस्पति जब भी है। मंदिर में घंटी बजानी है 3 बार बजाओ, आपकी इच्छा पूरी होगी। पहली रोटी किसे दें? पहली रोटी गाय को, दूसरी कुत्ते को, तीसरी कौवे। कौन सी उंगली में अंगूठी पहनना शुभ होता है? फर्स्ट फिंगर, अंगूठे के बाद वाली जो होती है। अगर आपने कोई नग नहीं पहना, इसमें सिर्फ सोने का एक छल्ला, पहली उंगली में डालना शुभ सोने है। का छल्ला। सोने का। क्या केसर का तिलक भाग्य बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि केसर का तिलक हमारे गुरु ग्रह को मजबूत करता है। डेली लगाने से आप खुद इसका प्रभाव देखोगे। क्या नारियल फोड़ने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन नारियल लेडीज को नहीं फोड़ना चाहिए, लड़कियों को नहीं, उनको Gents को अलाउड नहीं, फोड़ना। सिर्फ जेंट्स को। ये मंदिर में जाके फोड़ना होता घर में भी फोड़ सकते हैं। जैसे नवरात्रे आ रहे हैं तो घर में स्थापित करोगे एक संकल्प लेकर के, तो बाद में जब फोड़ना है तो वो घर का जो मुखिया होगा, आदमी होगा, वही फोड़ेगा। क्या मछलियों को दाना डालने से कोर्ट केस शांत होते हैं? बिल्कुल शांत होते हैं। मछलियों को 43 दिन वो जो मैंने अभी बताया, काले तिल, गुड़ और आटा मिक्स करके खिला के देखिए, कोर्ट केस 43 शांत। दिन लगातार करेंगे। 43 दिन लगातार। बुधवार को बाल कटवाना शुभ होता है? शुक्रवार को कटवाना शुभ होता है। शुक्रवार को बिल्कुल नहीं कटाने चाहिए? कटवाने चाहिए, शुक्रवार को ही बाल कटाने चाहिए, आगे पीछे नहीं? आगे पीछे नहीं। क्या अंगूठी में मोती पहनने से चंद्रमा मजबूत होता है? बिल्कुल। चंद्र ग्रह को माता का बताया गया प्रतीक, माँ का, तो माँ कभी किसी का बुरा नहीं करती। तो जिसका चंद्र वीक है, चाहे उच्च है, कुछ भी है कुंडली में, सबसे लास्ट वाली फिंगर में, छोटी वाली उंगली में मोती धारण कर सकते हो। शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करना से क्या होता माता लक्ष्मी को जब हम सफेद चीजें शुक्रवार को दान करते हैं तो हमारा शुक्र ग्रह मजबूत हो। छोटी कन्याओं को भी आप सफेद चीजें दान कर सकते हो, उससे भी शुक्र ग्रह मजबूत। है? माथे पर चंदन लगाने से कौन सा ग्रह शांत होता अलग अलग, माथे पर अगर पीला चंदन लगाओगे तो बृहस्पति मजबूत होगा, लाल लगाओगे तो मंगल मजबूत होगा, सफेद लगाओगे तो चंद्र मजबूत होगा। तो इसके हिसाब से देख लो आप। है? हर किसी के हिसाब से अलग अलग। तीन चंदन होते हैं, तीनों लगाने से अलग अलग जो ग्रह मैंने बताए वो मजबूत हो जाते हैं। घर में झाड़ू कहाँ रखना चाहिए? घर में झाड़ू कहाँ रखना चाहिए ये मैटर नहीं करता, घर में झाड़ू छुपा करके रखना चाहिए। अच्छा, नजर नहीं आना चाहिए? नजर नहीं आना चाहिए। लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, उसको पैर नहीं लगना चाहिए, टुड्डे नहीं मारने चाहिए, कभी भी उस पर थूकना नहीं चाहिए, झाड़ू को छुपा करके रखें। क्या शाम को नाखून काटना शुभ होता है? बिल्कुल अशुभ होता है। नाखून काटने से दरिद्रता आती है। शाम को अगर हम नाखून काटेंगे, बाल काटेंगे, कुछ भी करेंगे, शाम के समय ऐसे काम नहीं करने चाहिए, उससे घर में गरीबी आती है। घर के मेन गेट का कौन सा रंग होना शुभ होता है? ज्यादातर ब्लैक, क्योंकि उससे नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर कम आएगी। काला रंग, सफेद भी रख सकते हैं, काला और सफेद दोनों तरह के गेट बहुत अच्छे होते हैं। क्या सुबह सुबह तुलसी को छूना सही होता अच्छा होता है तुलसी माता को, पर ये है कि आप बिल्कुल स्वच्छ होकर उनको हाथ लगाइए, खुद स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन हाँ, रविवार को नहीं छू सकते। नहीं छूना। गुरुवार को सिर धोना मना होता है, क्यों? गुरु ग्रह के लिए जो लोग गुरु को मानते हैं, उनके व्रत रखते हैं, तो गुरुवार को उस सिर के बाल धोने से पति पर भी कष्ट आता है और बेटे पर भी आता है। ये मानी हुई बात है, इसलिए कभी भी गुरुवार को सिर के बाल नहीं धोने चाहिए। रात को नींबू काटना शुभ क्यों होता है? उसकी घर की जो नेगेटिविटी है उससे खत्म होती है। अगर आप नींबू काटोगे बिल्कुल खत्म होगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसको सारे घर में घुमाना पड़ेगा। दरवाजे पर सिंदूर लगाने का क्या महत्व होता दरवाजे पर सिंदूर लगाना ही जरूरी नहीं है, दरवाजे पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाना चाहिए। है? स्वास्तिक बनाना चाहिए। ओम लिख सकते हो, उससे घर में नेगेटिविटी नहीं प्रवेश करेगी। पर्स में कौन सी चीज रखने से लक्ष्मी माता आते हैं? 7 गोमती चक्र, लक्ष्मी यंत्र। कोई भी ऐसी चीज ना रखें, जैसे कोई पुराने बिल है, कोई इंस्टॉलमेंट की किस्तों की है, कोई पुरानी रसीदें, वो ना रखें।
लेकिन ये चीजें रखे, साथ गोमती चक्र, लक्ष्मी श्री यंत्र जो होता है वो रख सकते हैं, लाल रंग का रुमाल रख सकते हैं, हल्दी की गांठ रख सकते हैं। अक्सर चप्पल उल्टी होती है और कह रहे शुभ होता है, अशुभ की होती है ये? अशुभ होती है, मानी हुई बात है, अशुभ होती है। उससे उसका मीनिंग ये होता है कि आपका कोई ना कोई ग्रह उल्टा चल ही रहा है, कोई ना कोई काम बिगड़ेगा। पक्की बात है, ये बुजुर्गों की कई बातें सच्ची है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से नुकसान होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि उससे जो आपके सारे दिन की जो हमने कलेक्ट की है एनर्जी वो चले जाती है। आप झाड़ू मारोगे, लक्ष्मी घर से बाहर जाती है। कौन से दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए? शनिवार को नहीं डालने चाहिए। नहीं डालने चाहिए। काले कपड़े वैसे भी कम डालने चाहिए, खास करके संडे को, मंडे को, 2 दिन, रविवार और सोमवार को तो बिल्कुल ना डालें। और जिनका राहु कमजोर है वो शनिवार को बिल्कुल काले कपड़े ना डालें। क्या सोमवार को दूध का दान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका चंद्र ग्रह मजबूत होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्र बहुत उच्च है, आप कुंडली को चेक करवा के दूध का दान कीजिए, तब उल्टा भी हो सकता है। नंगे पांव मंदिर में जाना क्यों जरूरी है? नंगे पैर ही जाना चाहिए, ये श्रद्धा है उनके प्रति, ये विश्वास है। अगर हम चप्पल डाल के जाएंगे, वो चप्पल भी गाय के मांस की या किसी की बनी हुई, वो भी गलत है। तुलसी पर पानी कौन से बर्तन में डाल के डालना चाहिए? तांबे की गड़वी, वैसे किसी में भी डाल सकते हैं, वैसे तांबे की गड़वी में बेस्ट होता है तुलसी के पौधे में पानी डालना। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए सारे सवालों के। जाते जाते गौ माता की सेवा के बारे में बताइए। गौ माता की सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। देखिए विनय जी, वो एक ऐसा जानवर है, गाय एक ऐसा जानवर है जिसका बच्चा भूखा रहता है और हम दूध पीते हैं। आप खुद सोचिए कितना बड़ा बलिदान है। पैसे उसको नहीं मिलने, उसका दूध बिक रहा है, उसको नहीं पता उसका बच्चा भूखा रहता है। क्यों कहते हैं हम कि दूध मत गिराओ? एक बूंद भी दूध गिराने से, दूध को जलाने से, दूध की हम मना करते हैं। जिनका चंद्र वीक होता है ना, कि घर में पनीर मत बनाना, घर में दूध नहीं जलना चाहिए। आप देखना आपके घर से लक्ष्मी चले जाएगी। कभी भी महिलाओं को, सभी को मैं कहूंगी कि दूध जब उबल रहा हो उसके पास खड़े रहो, या फिर बहुत कम गैस पर रख करके जाओ कि वो उबल के बीच ना जाए, अंदर ना पड़े गैस में, चूल्हे में। दूध की एक बूंद भी नहीं खराब होनी चाहिए, कभी भी मत फेंको, बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए जो जानवर अपने बच्चे को भूखा रख के दूसरे को पाल रहा है, इतनी जनता को कितना मिठाइयाँ बन रही है, कितना दूध पीते हैं हम, पनीर खाते हैं, दही खाते हैं, हम तो हेल्दी हो गए, उसका बच्चा भूखा रह गया। उसको कैसे, आप देखो, आंखों पर पट्टी बांध के सड़क पर छोड़ के जाते हैं। आपने देखा होगा कितना बड़ा पाप करते हैं जो गाय को पालते भी हैं। जब वो बूढ़ी हो जाती है उसको कटने के लिए भी दे देते हैं, ये भी कितना बड़ा पाप है। तो उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? मुझे तो लगता है जरूर करनी चाहिए। गऊ की सेवा करना अपने माता पिता की सेवा करने के बराबर। बहुत बड़ा पुण्य है। गाय की सेवा करने से ग्रह तो उच्च होते ही हैं, जो मैंने बताया, शुक्र, मंगल और सूर्य। लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर हम गाय की सेवा करते हैं तो हम समझें कि हम अपने घर की कर रहे हैं, वो हमें ही पिला रही है दूध, अपना बच्चा भूखा रख करके। आपकी बातें नहीं है, दिल को छूने वाली बातें हैं। धन्यवाद विनय जी। बहुत विचित्र आत्मा है आपके अंदर। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मुझे यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा, मैं बहुत दिनों से देख रही थी विनय जी का पॉडकास्ट, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, कि हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को आगे लेके आ रहे हो। आपके जैसे एस्ट्रोलॉजर को सामने लाना हमारा कर्म है। मैं आपके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। आपका ज्ञान लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। एक आदमी जो परेशान है, जिससे पाप हो रहे हैं, उसको लग रहा है मैं पुण्य कर रहा हूँ, वो आपकी बातों से प्रभावित होगा। मैंने ऐसा पॉडकास्ट नहीं करा किसी के साथ। मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जो कर्मों की बात करता है, जो योग की बात करता है, जो पाप की बात करता है। धन्यवाद विनय जी। जो नवरात्रों का महत्व आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जो नवरात्रों में आपके उपाय कर लेगा, वो अपने सारे दुख दुविधाओं से बाहर निकल सकता है। आप 2 मिनट के लिए कैमरे की तरफ देख के लोगों को क्या मैसेज देंगे आज के पॉडकास्ट के बारे में? आपके विचार लोग सुन रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आज यहाँ पर आके विनय जी के पॉडकास्ट पर, क्योंकि मुझे लगता है कि इस माध्यम से मैंने अपने मन की आवाज़ आप लोगों तक रखी है। तो मैं सभी जनता, जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही अनुरोध करूँगी कि ज्योतिष के साथ जुड़िए, दिल से जुड़िए, उपाय कीजिए, दिल से कीजिए।
लेकिन कर्मों पर भी ध्यान दीजिए। उपाय तभी लगेंगे जब कर्म सही होंगे हमारे। और जो मैंने बातें आज कही हैं उन पर ध्यान दीजिए। मंदिर की साफ सफाई, जानवरों को ना मारना, कुत्तों की सेवा करना, गाय की सेवा करना, छोटे छोटे से उपाय हैं और उनकी हमें बहुत ज़्यादा दुआएं लगेंगी। और विनय जी को भी बहुत दुआ लगेगी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा काम ये इन्होंने पकड़ा हुआ है कि ज्योतिष के माध्यम से ये जनता को बताना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने कर्म, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो कितना समय दे रहे हैं ये इस चीज़ के लिए, मैं इनको इस चीज़ के लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। विनय जी ने ये बहुत अच्छा काम शुरू किया है। धन्यवाद। दोस्तों, ये सिर्फ बातचीत नहीं है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। पाप होते हैं इंसान से, कैसे पापों से मुक्त हुआ जा सकता है। प्रेम विवाह करना है, नहीं करना। जानवरों के साथ, कुत्ते के साथ, कौए के साथ, गौ माता के साथ कैसा व्यवहार करना है, बहुत सारी अद्भुत जानकारी दी है आज सोनिया जी ने। नवरात्रे आ रहे हैं, चीज़ों को समझिए। माँ दुर्गा 9 दिन के लिए आपको मौका दे रहे हैं। 9 दिन नवरात्रों के व्रत रखिए, 9 दिन कन्या पूजन कीजिए। आपके जो भी संकल्प हैं, जो भी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, आपको मिलेंगे। आज धन्य हूँ, आज मेरे बहन के रूप में, एक माता के रूप में, एक देवी के रूप में हमें सोनिया जोशी जी ने आशीर्वाद दिया है। हम चाहेंगे इनकी बातों से आप भी अपने जीवन में प्रेरणा लें और अपने आप को ठीक रखें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। यदि आपको इस पॉडकास्ट से कोई सीख मिली है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आप एक ज्योतिषी शास्त्री हैं, ज्योतिष जानते हैं, किसी ऐसे ज्योतिष आचार्य को जानते हैं जो अपने विचारों से लोगों की जिंदगी बदल सके, जो सनातन धर्म की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा सके, हमें उनकी डिटेल जरूर भेजें। ये निःशुल्क पॉडकास्ट होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर अभी अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जय श्री राम।